मतलब मेरे स्पॉटिफाई का जो टॉप 10 गाने हैं वो कोई और ही ओन करता है, वो मैंने कोलैब में मतलब ऐसे ही कर रहे थे। डीएचएच यू नो आपने बोला था कोई दीन ईमान नहीं होता डीएचएच वालों का। किंग ने बोली थी एक बार, अगर आपने हिप हॉप करा है और आपके साथ कालो का वर्स नहीं है तो आपने क्या घंटा हिप हॉप करा। वो बार तो लिख रहा था कट माय टाइज ऐसे टैग करके, मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा शर्म कर ले थोड़ी सी, टैग वैग क्या कर रहा है, कुछ चिलम विलम मार ली की आवाज ऐसे भारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप खराब ही कर रहे हो अपनी आवाज। ओके गाने में है कर्मा इज अ डॉबरमैन तो हाँ बट डॉबरमैन नहीं है ना, मतलब कॉमिक रैपर की बात करो, एक ही तो चूतिया है। पिछले 4-5 साल से एक तरह से डार्क फेज ही चल रहा था, क्योंकि टू मच केमिकल अब्यूज हो रहा था। जैसे मेरे को वो कह रही एक्सी कि मेरे को मेरे पीआर के लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं तेरे को फॉलो करके रखूंगी, मैं अनफॉलो कर देती हूँ। डू यू थिंक यू हैव अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द लाइक यू नो यंगर जनरेशन। जैसे सबका होता नहीं है दो पर्सनैलिटी, हाँ कलमकार हकीम क्यों छोड़ा ये वो, दिस इज ऑल अबाउट लाइक यू नो ब्लैंड जॉइंट ड्रग्स मनी फेम। नहीं जरूरी। तो मैंने 9th में छोड़ा था स्कूल, तो बहुत बड़ी बात थी कि म्यूजिक के लिए पढ़ाई छोड़ देना। हाँ मतलब मुफाड़ हो गया, फिर रागा हो गया, हमने बचपन में साथ में शुरू कर, तुझसे ज्यादा मिलूंगा तो मैं उब जाऊंगा। there were a lot of beef that got ugly. Yeah. Okay, so what do you think, how do you see that, all that? Fuck DHH. Hello everyone. So music we listen every single time when we are feeling good, happy, or like you know we are sad. Okay, when it comes to music there are different genres. Okay, someone loves to go for classical, someone goes to hip hop. When it comes to me I listen to hip hop. Okay, and hip hop has taught me one thing, like you know when you are growing you make sure everyone is growing around you. So in my teenage, like you know the music that like you know really shaped me is hip hop. And when it comes to like you know such rappers, so I cannot forget one name that has taught me how to be a good listener, writer, and like you know be a good human being. One of the name is Harjas Sarjai. You might have if you are into hip hop you know who Harjas is. So I won't take much time, take it. And you are at a very right place if you value everything over the clarity. Okay, so we are gonna start with none other than Harjas Sarjai. Hi Baji, thanks a lot for doing it. शुक्रिया भाई, शुक्रिया। So Harjas भाई, since we are beginning and I know you, मैंने आपके गाने सुने हैं और मैं उन्हीं को सुन के बड़ा हुआ. So I know you. There are a lot of people knows you, but there are 5% of people who are like you know not aware like what you do, how you do, and who you are. So how do you introduce yourself? मैं भाई ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं वो लिखता हूँ जो थोड़ी अनस्पोकन बातें हैं, मतलब जो लोग बोलते नहीं है। जैसे मेरा एक गाना था मन हरामी, उसमें एक लाइन है कि तुझसे ज्यादा मिलूंगा तो मैं ऊब जाऊंगा। Okay. ये फील सब करते हैं, बट ये बात बोलता नहीं कोई। Okay. तो मेरी राइटिंग का मेन मेरे को ये लगता है कि ऐसा कुछ बोलूं जो वल्नरेबल साइड से भी आए, Okay. बट वो ऐसी चीजें बोले कि जो बंदा कतराता है। ठीक है। तो मेरा ये रहता है कि मैं फील पे ज्यादा ध्यान होता है मेरे को, कि स्किल अपनी जगह है, सब अपनी जगह है, टेक्निकलिटी अपनी जगह, फील मेन चीज फील है। Okay. And Harjas bhai, like I've been listening to your music since childhood, and like you know that's very explicit content. Like you cannot sit with family and listen to it if Yeah, because it's real ना भाई, जो हम भाइयों में आपस में लड़के वड़के बात करते हैं, जो भी आप कोई बंदी हो जिससे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से बिना फिल्टर की बात करते हो। आप ये नहीं कहते कि मैं इसको सेंसर कर दूं, जो मन में आता है वो बोलते हो। ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लिसिट रखता हूँ क्योंकि आई एम बीइंग रियल हियर। जब मैं माइक पे होता हूँ मैं बिल्कुल कि जो मन में आ रहा है बोलता हूँ। ओके। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं अब ज्यादा कुछ ऐसा ना बोलूँ कि मेरे घर वालों को भी अच्छा लगे सुनने में। थोड़ा तो आपत्ति उनको होती है कि यार हल्का सा तो हल्का हाथ रखना, थोड़ी सी शर्म कर ले। कि रिश्तेदारों को गाना भेजना होता है तो फिर उनको होता है कि सोच के। अच्छा, अभी राधिके वाला मैंने गाना डाला था तो बहुत क्लीन है, तो मेरी मम्मी को वो रटा हुआ है, उनको अच्छा लगा, वो सबको भेज भी रही है खुशी से। तो कहीं ना कहीं ये फर्क हो जाता है जब आप बड़े होते हो ना, मैच्योरिटी आती है तो लगता है कि चलो ठीक है, कि थोड़ा घुमा फिरा के भी बोल सकते हो आप, डायरेक्ट बोलने की जगह। और जैसे भाई लाइक इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपका जो करियर रहा है सिंस द स्टार्टिंग, सिंस द जमुना पार फ्रॉम आर्टिस्ट वाला, ठीक है, उससे पहले का भी था वैसे, ठीक है, 3-4 साल का, मतलब 2014 से है करियर। हाँ, तो अब जैसे 2014 से अभी 12 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, पीपल नोज यू, ठीक है, आपने वन ऑफ द बिगेस्ट जो ए लिस्टेड रैपर्स खुद को कहते हैं उनके साथ भी गाना करा हुआ है। सो हम ही बन गए वो ए लिस्टर रैपर। ठीक है। सो अर्जित भाई, आपको कभी ऐसा लगा है लाइक यू नो कि म्यूजिक इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, ऐसा कुछ? नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही प्लान बी था ही नहीं, प्लान ए ही था। जैसे मैंने स्कूल छोड़ा, ठीक है, आप अगर उस बारे में डिटेल में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ। तो मैंने 9th में छोड़ा था स्कूल, तो बहुत बड़ी बात थी कि म्यूजिक के लिए
पढ़ाई Nice. छोड़ देना। हाँ मतलब मैं आज भी लोगों से पूछता हूँ कि तुम अपने बच्चे को छोड़ने दोगे, मतलब छुड़वाओगे स्कूल हाँ एक तरह से कि ठीक। गाने बनाने के लिए। हाँ मतलब मैं ये ब्लेसिंग मानता हूँ ओके कि मेरी मम्मी पापा ने ये मुझे करने दिया। ठीक है तो मेन यही है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि जो आपका क्वेश्चन था कि म्यूजिक मुश्किल हो रहा है, ओके क्योंकि यही है मेरे पास और कुछ है नहीं। ओके आई ओनली डू दिस म्यूजिक शिट या। ओके एंड अर्जित भाई लाइक यू नो योर एंटायर करियर ये जो 12 साल का करियर है हाँ that is like you know wrapped with controversies chaos and everything you have been to one label to another then हाँ, you have been like you know there were a lot of disses okay there were a lot of beef that got ugly Yeah. okay so what do you think how do you see that all that do भाई you think I'm sorry for no lending like no, it's adding okay, something it's okay, it's okay. do you think they were like unnecessary beefs नहीं भाई, नेसेसरी तो था, क्योंकि मेरे ख्याल से जब बंदा कोई अपना स्टैंड रखता है ना, okay और मल्टीपल लोग होते हैं, जैसे आप कोई लेबल कह लो या कोई एक गैंग है आपकी, ठीक है तो आप अपना स्टैंड रखते हो तो आप कई बार लोगों के लिए भी लड़ते हो। okay जरूरी नहीं होता आप खुद के लिए डिसमिस कर रहे हो। okay तो कई बार मैंने जब बड़े भाई किसी को समझा तो okay उनके लिए ही करा है। So you think I'm not gonna name anything for Yeah. you, but there were a lot of rappers who were like you know initially with you when you started your career. You had like you know those guys were very tight Yeah, with you, yeah. like you know they were like brothers to you. हाँ हाँ Then came a like you know span of time जहाँ पे आपने डिस करा उन्होंने डिस करा डिस गॉट अगली like you know सब कुछ like you know expose हो गया था for audience हाँ और audience का क्या है कि they go for beef only. हाँ। So how do you like you know do you regret any beef? भाई रिग्रेट इस चीज का होता है कि भाई भाई माना, यू नो, जैसे मुंहफाड़ हो गया, ठीक फिर है। रागा हो गया, हमने बचपन में साथ में शुरू करा था, साथ में Okay. हमने, तो उनके लिए मुझे मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने करा काफी Okay. छोटे भाई की तरह, बड़े थे मुझसे, Okay. मुझे लगता था कि इनका पहले हो जाए, ठीक है बट मुझे फिर समझ आया कि कहीं ना कहीं सब अपना अपना देख रहे हैं, ओके उनको है कि हमारा ही हो जाए कि और किसी का ना हो। ओके तो वो भाईचारे वाला रिग्रेट होता है, बाकी वो वाला कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कि अगली हो गई। वो तो जो जिस स्तर तक गिरेगा फिर हमको भी थोड़ा मैच करना पड़ता है। ओके बिलो द बेल्ट जबकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि किसी की माँ बहन को डिसमिस करो या हाँ, गाली हाँ। वाली दो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ओके सो डू यू थिंक लाइक यू नो म्यूजिक हेल्प्ड यू इन एनी वे लाइक यू नो शेप योर लाइफ मतलब ऐसे लाइक हाँ। रैपर्स की जो लाइफ है हाँ दिस इज ऑल अबाउट लाइक यू नो ब्लैंड जॉइंट ड्रग्स मनी फेम नहीं, जरूरी नहीं भाई, देखो आप बड़े होके समझ आया कि ये सारी चीजें सिर्फ एक पार्ट है, ओके इसको मेन पार्ट मत बनाओ। मतलब हिप हॉप और रैप को इससे जोड़ना नहीं चाहिए ओके कि ड्रग्स हो गए या जॉइंट वगैरह हो गया, ये एक पार्ट है, ये नॉर्मल लोग भी करते हैं। ओके दिस इज नॉट जस्ट हिप हॉप या फिर आर्टिस्ट बदनाम है इस चीज में, ओके सब करते हैं सब्सटेंस रिव्यूज। ठीक है तो वो चीज उस पे हम पे नहीं थोपनी चाहिए कि म्यूजिशियन ही ऐसे होते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट म्यूजिशियन ही ऐसे होते हैं ऐसा कभी मतलब वो हेल्प नहीं करता, एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि Okay. लोग कहते हैं कि भाई तू चिलम विलम मार ली की आवाज ऐसे भारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप खराब ही कर रहे हो अपनी आवाज। ओके क्योंकि मैंने सुने हैं कुछ रैपर जो कहते हैं भारी आवाज है आई हैव अ हाँ। बेस इन माय वॉइस एक दो यहीं को से तो आप भी उठाइए, जानते हो यहीं से उठाइए। एक दो को तो आप भी जानते हो आपने तो हाँ। गाना भी करा है हाँ तो अर्जित भाई एक बात बताओ मुझे कभी ऐसा लगा है किसी रैपर के साथ राइटिंग रूम में बैठ के हाँ। कि यार ये मेरे से थोड़ा भारी लिखता है तो आई हैव टू ब्रिंग माय नहीं यार, कभी ऐसा लगा कभी हो? नहीं लगा यार। कभी कोई ऐसा वर्ड्स हो जो आपने दे दिया तो एंड इट बिकेम अ वंडरफुल सॉन्ग नहीं, मेरे साथ उल्टा हुआ है कि मैंने गाने करे हैं, ओके फिर सामने वाले रैपरों ने अपने वर्ड्स चेंज करे हैं, ओके तो उनको भारी लग गया होगा। ओके क्योंकि इस चीज में मैं प्राउड हूँ कि अगर हम दो बंदे बैठ रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली या तो टक्कर का दूंगा या ऊपर का ही ठीक है। दूंगा। ये कंपटीशन रहता है, हेल्दी है ये, कि आपको अपना वर्ड्स, ये हमारे बचपन से रहता था कि कोई गाना सुना कि इसमें किसने किल करा ओके है ना, होता था ना, हाँ। जैसे लिल वेन एमिनेम का कोई गाना आया, ठीक है इसने किल कर दिया, उसने किल कर दिया, ओके तो वो वाले कंपटीशन तो हमेशा रहता था, तो कोई भारी तो पड़ा नहीं भाई। जबकि मुझे ये लगता है कि बड़े बड़े आर्टिस्टों ने मेरे साथ गाना नहीं करा इस चक्कर में कि भारी ना पड़ जाए। ओके हाँ, ये मुझे फीलिंग आई कई बार। वुड यू लाइक टू नेम एनीवन नो, जिसको पता है उनको पता है, कई गाने मेरे साथ मेरे हुए भी हैं और वो निकले नहीं क्योंकि अच्छा भारी थोड़ा पड़ गया था कि अर्जित भाई कभी भी ऐसे पूरे करियर में थ्रू आउट द करियर कभी ऐसा लगा है कि म्यूजिक क्यों लाइक क्विट कर देना चाहिए बिल्कुल अब नहीं हो रहा है या नहीं क्या करना है? करेंगे भाई, म्यूजिक छोड़ के और कुछ आता ही नहीं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि दिस इज माय लाइफ, ये नहीं कि मैं लाइफ में म्यूजिक करता हूँ, ओके म्यूजिक ही है, ठीक है मतलब नॉट टू डाई फॉर, हाँ ओके क्योंकि जिएंगे तभी तो म्यूजिक करते रहेंगे ना। ओके सो अर्जित भाई ये अभी आई थिंक आप ये आपका पहला इंटरव्यू 2 साल बाद हाँ भाई, काफी पहली टाइम बार हो यू गया। आर ऑन कैमरा हाँ, बहुत टाइम हो गया। सो गाइस दिस इज एक्सक्लूसिव यू हाँ, गोना कीप बिल्कुल दिस वन हाँ, ओके तो अर्जित भाई लाइक व्हाट हैपेंड इन लास्ट 2 years भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हुई है,
Okay. Do you think that was controversy? मेरे ख्याल से तो मेरे लिए तो फन है, Okay. मैं तो एंजॉय करता हूँ, कोई ठीक नहीं। है। सिद्धू भाई का मैं लाइव भी देख रहा हूँ, उसमें वो कह रहे थे कि जब टैलेंट बीट ना कर पाओ ना, तो हाँ। लोग बदनामी करनी शुरू कर देते हैं। Okay. तो वो मेरे को फील हुआ 2 सालों में कि Okay. देखो सबसे वियर्ड बात है कि कलेशी छोरी वाला गाना हमारा जब तक नहीं चला, हम Okay. जब तक अंडरग्राउंड या इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे थे ठीक है। या प्रॉपर हिप हॉप कर रहे थे, Okay. तब किसी ने बदनाम नहीं करा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। जैसे ही ठीक। हमारा एक गाना कमर्शियल हुआ, Okay. 100 मिलियन हुआ कलेशी छोरी, फिर उसके बाद क्यों सब आ गए Okay. कहीं ना कहीं कैश इन करने ना, हाँ। कि ये जमुना भारी लौंडे कहाँ से, ये कैसे कमर्शियल हो गए, मेन स्ट्रीम हो गए। Cloud chaser. क्लाउड चेजिंग भी है, और उससे पहले किसी को कोई दिक्कत क्यों नहीं थी, Okay. जब तक हम कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुए। कलेश छोरी की स्टोरी क्या है? Like how do you like, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, how do you got into that song and that song like went viral भाई and like मेरे को रागा लेके गया था इसके पास, ये इमॉर्टल जो था, okay. तो हमने गाना वाना बनाया, तो उसने बोला कि चलो सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब वही है, अब वही लोग बैठ के इंटरव्यू पे पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि मेरे बारे में हाँ। कि मैं ही हूँ कलेशी छोरी, मैं कलेश करता हूँ। Okay. बट मेरा कहने का ये मतलब है कि हम अगर सपोर्ट नहीं करते, हम गाना नहीं करते, Okay. तो लोग बैठे भी नहीं होते वहाँ पे ना, Okay. पॉडकास्ट के वहाँ पे। तो थोड़ा सा लोगों को मेरे ख्याल से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की ना आदत है यहाँ पे इंडस्ट्री में। Okay. तो कलेशी छोरी मतलब मैं इस चीज से तो खुश हूँ कि गाना वो फटा बहुत, Okay. बहुत आई एम प्राउड ऑफ इट। बट जैसे पैसे वैसों का बड़ा स्कैम हुआ कि जैसे कैश वैश पीछे से मतलब अलग से नहीं उठा लेते, तो उस चीज का मुझे बुरा लगा था। बाकी तो मतलब मेरे लिए अच्छा मोमेंट। तो कलेशी छोरी से आपको ऐसा लगता है आपके पास ऑडियंस आई, या फिर आपके और लिसनर्स ऐड हुए, या फिर लाइक आपको फीमेल ऑडियंस आई, काफी आई। ओके। तभी मेरा 2 साल में थोड़ी कंट्रोवर्सी ज्यादा हुई, ज्यादा लोगों से बात हो गई ज्यादा। ओके। तो वही है, जब आप थोड़ा सा एक तरह से फटते हो, ब्लो अप होते हो, हाँ। तो आप एक तरह से आप सोचो, आप ऑडियंस के अंदर एक तरह से आप घुसने लगते हो, आपको सबको आपकी आवाज पता है, अब ठीक है। आपका नाम पता है, ओके। तो आपको रीच आउट करते हैं लोग। ओके। और हर कोई अच्छे उससे नहीं करता कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ या कुछ भी, कि बात करनी है। कई लोग होते हैं कि कैट फिशिंग करो या कि इनको यार फंसाओ या ओके। कुछ हमको फायदा मिल जाएगा, थोड़ा सा भी किसी का नाम है तो हाँ। तो वो वाली शिट है भाई। बाकी अर्जित भाई, तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे हिप हॉप पेजेस जितने भी हैं, सो व्हाट दे वर यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू कवर यू अ लॉट। कंट्रोवर्सी हुई, सभी ने लाइक दे साइडलाइंड यू, कैंसिल करने की कोशिश। हाँ, दैट वाज अ पार्ट ऑफ कैंसल कल्चर कि वी आर नॉट गोना, बट स्टिल आई सी a lot of hip hop pages like posting about you or like liking your reels or even following you. Okay, so how do you see all that backlash? भाई देखो, थोड़ा बहुत दोगलापना भी है, क्योंकि वही है कि बंदा फिर से हाइप में आ जाए या एक गाना बंदे का और हिट हो जाए, Okay. तो सब आ जाएंगे। ये तो मुझे पता ही है पहले से ठीक है। कि सब ऐसे ही हैं, Okay. कोई स्टैंड पे नहीं रहता अपने। ठीक है। दूसरा मेरे को यही है कि भाई कंट्रोवर्सी वगैरह, और ये एक जो बंदा कैंसिल करने की कोशिश करता है सामने वाले को, उनको हाँ। ये नहीं समझ आता कि मेरी म्यूजिक से ही मुझे जानते हो ना, मेरे हाँ। गानों से ही जानते हो, Correct. तो गानों से लेना देना रखो। ठीक मैं है। असली लाइफ में क्या बात कर रहा हूँ, किससे क्या टेक्स्ट कर रहा हूँ, किससे क्या कॉल कर रहा हूँ, व्हाई डू दे गिव अ फक। So अर्जित भाई, आपको ऐसा लगता है कि like as a artist when you have like good songs that are like that have even touched millions, okay, do you think you have a certain responsibility towards the like younger generation or like to teach society? ऐसा कभी लगता है? भाई थोड़ा सा अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था कि जैसे जो कलेशी छोरी की लाइन है, हाँ। गाड़ी गाड़ी 200 पार रेस हो रही है, हाँ। बारिश बड़ी तेज हो रही है, बच के तू जाएगी कहाँ मैडम, गाड़ी तेरी चेज हो रही है, ठीक है। अब मैं गाड़ी खुद चलाता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं कि मैं गाड़ी बड़ी चेज करूँ, ठीक है। बट मेरा 8-9 साल का वो होगा भांजा, तो मेरे पास आया कि गाड़ी तेरी चेज हो रही है ऐसे गाते हुए, तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा हिट हुआ। मैंने कहा शिट यार, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे थोड़ी सी, ओके। अगली वाली जनरेशन के लिए ना, हाँ। कि मेरे को थोड़ा तो अच्छा कंटेंट इन अ वे के उनको कुछ सीखने को मिले, ओके। जबकि वो चीज नहीं प्रमोट करनी कि जो पहले से, जैसे दिल्ली बदनाम है, जैसे मैंने उसमें लाइन बोली थी कि रैप करते हैं हम, रेप नहीं करते, तो उस पे भी नीचे कमेंट आ गया कि यार तुमने ऐसे गलत वर्ड यूज करा है। ओके। मैंने कहा मैं ये भी तो देखो ना किस वे में यूज कर रहा हूँ, हाँ। कि मैं कह रहा हूँ नहीं करते, क्योंकि दिल्ली वाले बदनाम थे। जैसे मेरी फॉरेन में किसी लड़की से बात आती थी, तो कहती थी कि नो आई विल नॉट कम टू दिल्ली, इट्स अ रेप कैपिटल। ओके। तो मैंने कहा सब ऐसे नहीं है, ओके। हम रैप भी करते हैं, मतलब आर्टिस्ट भी हैं, ओके। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हम पे यार, जस्ट भाई, क्योंकि बहुत यंग लोग बहुत सुनते हैं ना भाई। करेक्ट। या व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड हरजस हरजाई? भाई देखो, हरजस तो मेरा
घर वालों ने रखा है नाम, ओके रियल नाम है। ठीक। हरजाई मैंने खुद लगाया था क्योंकि हरजाई का मतलब होता है आवारा मनचला। ओके तो मेरे को ये इमेज रखनी थी कि ड्यूअल, कि जैसे मैं गानों में हूँ, ओके दैट्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ओके कि वो थोड़ा ऐसा है कि हरजाई है वो, ठीक है समझ रहे? सो स्टेज नेम कहते हैं ठीक है कि ये मेरा एक तरह से ऑल्टर ईगो है, ओके और हरजस में असली में जो असली इंसान है। ओके बस यही स्टोरी है भाई, कि एक ऑल्टर ईगो जैसे सबका होता नहीं है, दो पर्सनैलिटी, हाँ गौरव टाइप, वैसे शिट नहीं है, ऐसे मतलब मेंटली दिक्कत नहीं है, बट अच्छा लगा मुझे यार। देखो हरजस, सॉरी, और हरजाई, ऐसे उसमें ना इनिशियल्स मेरे को अच्छे लगे, वो HARJR HARJ, मतलब ऐसे। मतलब आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे हर जज सोच के हर जाई खोल के मिले लोग, ऐसा नहीं 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 बोलोगे नहीं आप? नहीं नहीं, नहीं बोलोगे हल्के दोनों नहीं है। अच्छा सो अर्जित भाई मेरे को आपके डिस्क मैंने बहुत सुना है, मतलब हाँ, एक हाँ। टाइम पे लूप पे चलते थे, हाँ, ठीक है? तो उसमें कुछ है कि आपने कई लोगों का गाना वाना भी कराया है, हाँ। और आप लेके गए थे, आपने इंट्रोड्यूस भी कराया है म्यूजिक, कैसे? बहुत चीजें करी है भाई, बहुत हेल्प करने की कोशिश करी है लोगों की, बट मुझे अब समझ आया कि नहीं करनी चाहिए। ओके मैं इस पॉइंट ऑफ उस पे आ गया हूँ लाइफ पे, कि हेल्प नहीं करनी चाहिए किसी की, क्योंकि सारे एहसान फरामोश है भाई। मैं एक EP भी बनाऊंगा, एहसान फरामोश EP, सबके लिए, पूरी ओके इंडस्ट्री को ऐसे गिफ्ट दूंगा, एक डेडिकेशन, ठीक है। आप सबके लिए, आप सब एहसान फरामोश होगी। तो ऐसे तो आपके ईपी में कितने आपको एल्बम बनानी पड़ेगी ना फिर तो? नहीं, EP में हो जाएगा। ईपी में हो जाए, लपेट लेंगे। नहीं इतना वर्थ, इतना वो भी वो नहीं देना तवज्जो किसी को। अर्जित भाई अभी भी कुछ गाने हैं, हाँ कहीं कहीं किसी किसी के चैनल पे हैं, हाँ बजते हैं, मैं खुद सुनता हूँ हाँ यूट्यूब पे हाँ जाके, हाँ, स्ट्रीम्स करता हूँ, बट वो डिलीट नहीं कर रहे। डिलीट अगर नहीं मैं कर। कैंसिल हूँ या मैं बुरा आदमी हूँ, हाँ तो डिलीट करो मेरे वाले कोलैब। बात वो है, आपको अभी भी पैसा आता है? नहीं आता, नहीं आता? किसी ने मतलब ओनरशिप वगैरह दे नहीं रखी, मतलब सब यार कहीं ना कहीं स्कैम में, सबको पता होता है। ठीक अब है मैं किसी के साथ गाना करूंगा तो मैं यही ट्राई करूंगा कि उसको 50%, उसको आधा तो कुछ मिले। ठीक है। लोग नहीं सोचते भाई, सबको होता है अपना काम बनता, एक बाहर में रह एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, ठीक है? नाम ले लेता हूँ मैं गाने का, ठीक है? प्लेन वाला। प्लेन वाला तो ठीक ही है, बट एक गाना है वार्म अप, हाँ। ठीक है? हम्म पड़ा हुआ है यूट्यूब हम्म फेस्ट में शायद हुआ था वो, हम्म, एक वो पड़ा हुआ है और एक स्टूडियो में है हाँ प्रॉपर, हाँ तो वो बजता है, दोनों में अलग अलग वर्ड्स हैं, हाँ अलग अलग आर्टिस्ट हैं हाँ, कुछ। किड शॉट था उसमें, पहले उनको हटा दिया था। हाँ तो ऐसा उसका उसकी रॉयल्टी वगैरह कुछ पैसा नहीं वगैरह? भाई, वही है, मैं तो उस टाइम पे साइन था, तो वो तो जब मैंने छोड़ा है तो मैंने ऐसे ही छोड़ा है कि अब मेरा कैटलॉग जो पहले का था हाँ वो वही रखेंगे, ओके और मैं बस फ्रेश शुरू करूंगा, तो कुछ पैसा नहीं आता। मतलब मेरे स्पॉटिफाई का जो टॉप 10 गाने हैं वो कोई और ही ओन करता है, वो मैंने कोलैब में मतलब ऐसे ही करे थे, ओके भाईचारे में, ठीक है। बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ देम? नो आई डोंट इवन नीड भाई नाउ, कि मैं खुद से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है, स्टार्टिंग में भी खुद से करा था, अब भी खुद से कर लेंगे, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अजीज भाई एक गाना है, हम्म। उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है, आत्मनिर्भर हूँ किसी की जरूरत नहीं, ठीक है? तो लोगों में भी देखो खूबसूरती, yes। सो मतलब मेरी फेवरेट लाइन है वो बेसिकली, वो पहला गाना था मेरा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली, कलमकार छोड़ने के और बाद। वो मेरा फेवरेट गाना है, हम्म, ठीक है? फेवरेट गाना क्या इन द सेंस, ये वाली लाइन आई रिलेट टू इट वेरी मच। हम्म। तो ऐसा अब लगने लगा या पहले से ऐसा लगता था कि भाई नहीं रखनी है? क्योंकि इंडिपेंडेंटली पहला गाना आया था, तो वाज इट अ स्टेटमेंट कि अब किसी से रखना ही नहीं है? भाई नहीं, वही है ना यार, दिल खराब हो गया, मन नहीं खराब हो जाता बंदे का, ओके कि यार मैंने सबके लिए बहुत दिल से करा, अब कि ठीक है दूर ही ठीक है, ना किसी से मिलो, ना किसी से बात करो, ना भसड़ होगी। ठीक है तो मैं बहुत टॉक्सिसिटी से दूर रहता हूँ भाई, अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद ही नहीं किसी से मिलना। ओके। सो अर्जित भाई एक आर्टिस्ट है सिकंदर कालो, हाँ जी, ठीक है? बिल्कुल। If we talk about hip hop, हाँ we talk about Sikandar Kalu because हाँ he is doing pure hip hop, हाँ जी, and बहुत टाइम से, बहुत as टाइम per से। him, हम्म, मैं गाने तो बनाता रहूंगा हम्म, whether you listen to it or not। या उनके साथ कोलैब है आपका, हाँ हाँ मतलब, और एक शामे हाँ किंग ने बोली थी एक बात, हाँ, अगर आपने हिप हॉप करा है और आपका आपके साथ कालो का वर्स नहीं है, हम्म। तो आपने क्या घंटा हिप हॉप करा है? तो ऐसे तो मेरे 8-9 गाने हैं कालो भाई के साथ, तो तो मैंने how do you बहुत हिप हॉप करा है। how do you feel about it? भाई यही है, मैंने स्कूल टाइम पे बचपन में सुना था ओके कालो भाई को, बट तब मुझे समझ नहीं आया था, मुझे लगता था कि ऐसे ड्रेक की बीट्स पे हाँ वो मतलब वही वाला राइम कर रहे हैं, बाहर का ना, हाँ वो वाला हाँ स्टाइल कर रहे हैं। हाँ फिर मुझे समझ आएगा नहीं, भाई का अलग अपना स्टाइल है, और कुछ कहना चाह रहा है बंदा, ओके रियल है बंदा, क्योंकि जब मैं मिला तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, अच्छा जो वो रैप वाला पर्सोना है और जो रियल लाइफ में बंदे वो सेम लगे, और मैं फैन तब बनता हूँ जब बंदा सामने से भी वैसा हो जैसा मैंने उनको गानों में सुना है। ओके जैसे मैं कह रहा हूँ ना, दो पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही बंदे में एक ही बंदे में अलग अलग जोन होते हैं,
ओके तो उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं उनसे मिला पहली बार तो मेरा कनेक्शन ही सबसे, जैसे जो भी मेरे ओजीज हैं, जैसे प्रधान भाई हैं, ठीक है, और लेल गोलू भाई हैं, जितने भी मतलब मुझसे बड़े हैं, उनसे मेरा सबसे कनेक्शन ही वर्ड प्ले से बना है। ओके तो वही है भाई कि आपको आपकी आर्ट ही कई बार कनेक्शन बनवाती है। तो कालो भाई से मेरा मतलब भाईचारा है बहुत, ओके मतलब दिल से उनसे है, मतलब मैं उनसे अब आगे हम कभी गाने ना भी करें तो फिर भी फॉर लाइफ, मतलब ही इज माय ब्रदर। अच्छा, so since we are talking about Sikandar Kalo, या so there is a very big name हाँ that is like हाँ that made hip hop mainstream, हाँ Punjabi hip hop हाँ mainstream. हाँ Sidhu Moosewala, rest in peace. यस So I had some rumor like हाँ song or something was हाँ भाई, मेरे को उनके जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है द किड करके, okay, तो उन्होंने भी मुझे फोन पे बताया था ठीक है, कि सिद्धू भाई को गाना करना था आपके साथ, okay, बट थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब ही वाज गॉन। सो मेरे को रिग्रेट भी हुआ, मैंने टैटू भी कराया इस चक्कर में। okay, लोग तो ऐसे करा रहे थे कि मतलब डेडिकेट करने के लिए, मैंने इसलिए कराया कि चलो हमारा कोलैब पेंडिंग वाला हो गया, एक तरह से छप गए मेरे यहाँ पे। okay, तो पता नहीं भाई, देखते हैं कभी ऊपर जाके कोलैब होगा, बट मेरा मन तो था बहुत। okay, जैसे मैंने कई लोगों ने मुझे बताया कि पाजी ने बोला था कि यार हर जैसे साथ गाना करना है, okay, बस आई एम हैप्पी यार कि उनको गुड म्यूजिक वाला बंदा था, कि उनको पता था क्या गुड म्यूजिक है, okay, तभी वो छाप छोड़ के गए इतना, okay, तभी सबके ऊपर लिटरली छपे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपको एक चीज हिट करती है ना यार, कि अपने जैसा है ये। okay, कैसे उनको सुन के भी लगता था कि यार मैं भी ऐसा लिखता, अगर लिख दूँ, हाँ अगर मैं मतलब उनके जोन में होता, हम्म, या मैं ऐसे पंजाबी ऐसे फोक सिंगिंग कर रहा था, तो ऐसे ही मैं रूट से जुड़ी चीजें करता। okay, जैसे हमारे यहाँ पे तो किसी को समझ आएगी नहीं ना, मैं ज्यादा कल्चर में जाऊंगा तो। हाँ, अभी हमारी ऑडियंस धीरे धीरे ग्रो कर रही है, okay. तो उनको एकदम से आप वो नहीं दे सकते, डेप्थ नहीं दे सकते। कुछ रैपर्स है जिन्होंने मतलब स्टोरी वगैरह डाली थी, आप बता रहे थे कि मुफाड़ भाई ने स्टोरी डाली थी टैग करके, तो मतलब ऐसा कभी ऐसा बुरा लगा है कि इसको तो मैंने भाई माना था ऐसे? मुफार तो लिख रहा था कट माय टाइज ऐसे टैग करके, मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा शर्म कर ले थोड़ी सी, टैग वैग के कर रहा है। फिर थोड़ी सी ऐसे मैंने गंदी गंदी गालियां भी दी उसको, बनती थी जो। वो है ना भाईचारा, अगर हमारा पर्सनल है हाँ, तो आपको कट ऑफ करना है, जो भी करना है पब्लिकली क्यों कर रहे हो, सीधा मेरे को फोन करके बोल दो ना। ओके, क्या ड्रामे है ये, पब्लिक में आके क्या ड्रामे करने हैं। जो भी लोगों ने स्टोरी डाली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इतना मेरे को लगता नहीं है ओके, कि इतना वो डिजर्व करते हैं मैं नाम लूं। ठीक पर जिन है, लोगों ने स्टोरी डाली कि इसको मतलब ये ऐसा सोसाइटी के लिए थ्रेट है, ओके, इसको ऐसे नहीं बाहर घूमने देना चाहिए, जहाँ दिखे ये करो वो करो, तो उनके शहर में आता जाता रहता हूँ मैं, कर लो। ओके, दिल्ली में भी सबको पता है कि जिसको जो करना है वो कर लेता है, वो स्टोरियां नहीं डालता। ओके, जो रियल बंदे होते हैं ना, उनको होता है वो करने वाले बंदे होते हैं। जैसे एक बार, चलो बात छिड़ी है, तो जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था, ठीक है, उसमें हमारे वो नेताजी, ओके, जो एक्स कलमकार वाले भाई, वो कह रहे थे कि हमने इसको इसलिए निकाला। तो निकाला तो किसी ने नहीं, मैं तो खुद निकला था फोन करके ओके, कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ। और ठीक, उसके बाद एक स्टोरी भी बड़ी यूट्यूब पे को देखेगा कि हरजस को कलमकार हरजस ने क्यों छोड़ा, ये वो। ओके, तो फिर भाई यार, वही यार, बी रियल यार, समझ नहीं आता यार, पता नहीं लोगों का यार। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि अभी भी कुछ हाँ। जो मेजर आर्टिस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप, रियल हिप हॉप, और जो आर्टिस्ट हैं जो हिप हॉप कर रहे हैं, रियल हिप हॉप, they are still in like touch with you, they are Yeah, still yeah. following you, they are still in contact with you. So do you think like losing some connection in hip hop like has impacted your career? नहीं भाई, मैंने पहली बात तो फॉलोअर और सब्सक्राइबर के लिए करा ही नहीं था, Okay, कि लोगों को लगता है कि इसको अनफॉलो कर देंगे तो उसको फर्क पड़ जाएगा। कोई ठीक है। फर्क नहीं पड़ता भाई। okay, दूसरी बात तुमने क्या पूछी थी कि कैसे ये इफेक्ट करता है हाँ, ये सब चीजें। हाँ, भाई यही है यार कि मैं नहीं देखता, okay, मैं बहुत पहले से भी नहीं देखता था, मैं अब भी नहीं देखता कि कितने क्या बढ़ गए हैं, okay. किसने क्या कमेंट करा है, कौन क्या बोल रहा है। बोलते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षद भाई, मेरे को ना आपके टैटू बहुत फैसिनेटिंग लग रहे हैं। हाँ भाई, आपकी चेस्ट पे एक टैटू भी है, किसी का नाम है, था नाम, हटा दिया? तान्या था, उसको कवर करके मतलब वाई को एच उच बना के कुछ तनहा कर दिया। तेरे प्यार में मैं। और अब मेरी जो बंदी है वो मुझे कह रही है कि अब तान्या हटा के आपने तनहा कर दिया, अब तो मैं आपके साथ हूँ, अब तो आप तनहा नहीं हो, अब क्या करोगे। मैंने कहा यही कवर कराते रहूं पूरी जिंदगी, यही करते रहूं कि उसको। पहले मैंने सोचा था तान्या का कान्या करा लूं, फिर मैंने कहा इतना तो फैन हूं नहीं मैं कान्या वेस्ट का। But do you think Kanye is a good artist? हाँ भाई यार, बिल्कुल यार। Okay. अगर देसी हिप हॉप में होता तो शायद वो भी बेकार हो जाता। Mid. हाँ, Mid rapper. देसी हिप हॉप ही मिड है। सॉरी टू से दैट, बट पता नहीं भाई,
मैं तो सोच रहा हूँ मैं पीछे गर्दन के पीछे टैटू करा लूँ, फक DHH। ओके पता नहीं क्या क्या पता करा लूँ। ओके ठीक है। क्योंकि भाई देखो हमने ही एक तरह से मतलब बहुत साल पहले जैसे 2014 की बात कर रहा हूँ, तब गिनती के 10 रैपर होंगे ठीक है। अपने ये माफिया मुंडीर वाले और बाकी और जितने भी पंजाबी ग्रुप्स वगैरह थे, क्वालिटी वाले क्या ना 10 होंगे। हाँ तो हमने उस टाइम पे शुरू करा था, तो जब देसी हिप हॉप था भी नहीं ओके या जब बिल्कुल शुरू हो रहा था, ठीक है। तब हमने उसमें कंट्रीब्यूशन दी। ओके तो हमें कैसे कैंसिल कर सकते हो? मतलब जिसको जैसे कहते हैं कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, हाँ जिन्होंने ईंटें रखी है, अब उनको ही जैसे उनकी हाथ कटवा दी, वो ताजमहल टाइप शिट। You can't cancel the people who Started contributed a lot, I guess. ओके मतलब कोशिश करी भाई, मतलब मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, ओके बट हमेशा से यही रहता था ना यार कि रैप रूप कूल हो जाएगा, हाँ टैबू ना रहे। taboo जैसे ना इंडिया में होता था कि रैपर ऊपर है, बड़े गलत नजर से देखते थे ओके कि ये तो पक्का नशेड़ी होगा या पक्का कुछ गलत आदमी होगा, ओके कि एक अच्छा आदमी रैपर नहीं हो सकता। लोगों को ये लगता था कि गाने बनाते हो तो पक्का ऐसे ही होंगे, ओके। आवारा टाइप्स। अच्छा हर्षित भाई जैसे ये कैंसिल कल्चर हुआ हम्म। 2 साल पहले कंट्रोवर्सीज हुई ठीक है, कॉल वाला भी हुआ स्क्रीनशॉट्स वाला भी हुआ, हम्म। एवरीवन नोज अबाउट इट ठीक है। ऐसे कभी फैमिली पे ऐसा इम्पैक्ट आया कभी आपको, कभी लगा हो कि हाँ अब गलत हो रहा है? नहीं भाई, मैं फैमिली से अपने बहुत वो रहता हूँ, कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ओके पेरेंट्स से ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रहता हूँ मैं उनको सब बता देता हूँ कि ये चीजें हैं, कि अगर के कल को कुछ यूट्यूब पे भी वो देखें ठीक है या इंस्टाग्राम कहीं भी कि मेरे बारे में कुछ फालतू देखें, तो उनको ओके। पहले ही पता होना चाहिए कि हो रहा कि है सच्चाई क्या है, ओके कि कौन कैसे किसी को फंसाना चाह रहा है या कौन बेफालतू में। जैसे मेरे को भी पता लगा कि पेड कैंपेनिंग भी हुई है मेरे खिलाफ, लोगों ने ओके पैसे दे दे के नेगेटिव PR कराया या हेट रेट फैलाई है। ओके तो बड़ा मुझे टुच्चा सा लगा यार, मैंने कहा यार किसी को गिराने के लिए आप पैसे खर्च रहे हो, मतलब अपने लिए कर लो, अपना कुछ भला कर लो। ओके। अर्जित भाई एक चीज बताओ मेरे को, जैसे इफ लाइक लाइक इंडस्ट्री है ठीक है, DHH आपने बोला था कोई दीन ईमान नहीं होता DHH वाले में ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज ऐसी हो रही है जिससे यू डिसएग्री कंप्लीटली, बट इट इज हैपनिंग फॉर द DHH व्हिच इज गुड फॉर DHH बट यू कंप्लीटली डिसएग्री? भाई आई डोंट थिंक अबाउट DHH दैट मच, दैट्स द Okay. पॉइंट। मेरे को देखो DHH वगैरह रैप वगैरह के अलावा भाई एक आर्टिस्ट भी होता है, ठीक है तो मेरे को लगता है लोगों को वही अपने गाने बनाने चाहिए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए हम ये हैं, हम इस कम्युनिटी में। हाँ ये चीज मुझे खटकती है, जो कम्युनिटी बना रखी है कि ये बंदा सिंगर है, ये बंदा ये है, ये बंदा वो है। कम ऑन यार, गाने बनाओ, अपना Okay. सुकून किसी को दे सकते हो दो, नहीं दे सकते खुद को दो, एंजॉय करो, ये है मेरे को। आपका एक गाना आया था MC स्क्वायर के साथ, हाँ, मांझा चोरी। हाउस इन लाइक यू आर स्टिल इन लिंक विद हिम, नहीं भाई, प्लान्स ऑन लाइक कोलैब और नहीं मेरी उससे बात हुई थी पहली बार, वो हसल वसल जीत के आया था, ठीक है तो उसने मेरे को बोला था कि भाई वो मैसेज चेक करो, मैंने आपको बहुत पहले भेजा था जब मैं शायरी वायरी करता था ओके 2017-18 में, ठीक कि है आपने खोला नहीं मैसेज, तो मैंने उससे मैसेज खोला, बात हुई, ठीक फिर है हमने गाना वाना भी करा। फिर ओके उसके बाद ऐसे कंट्रोवर्सी वाले सीन में उसने मेरे को बड़ा सा चिट्ठा लिखा कि भाई मैं आपसे अब कनेक्शन नहीं रख सकता, ये वो, ओके कि भाई आपके अराउंड ऐसे ऐसे बातें हो गई है, अच्छा कि मैंने आपसे बहुत सीखा है बट मैं आपसे कनेक्शन नहीं रख सकता। तो मैंने कहा ठीक है मत रखो यार, सब यही करते हैं मतलब ज्यादातर ना, कि आपसे बहुत सीखा है आपने, भाई आपको बहुत सुना है, बट अब हम दुनिया के लिए, जैसे मेरे को वो कह रही एक्सी कि मेरे को मेरे PR के लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं तेरे को फॉलो करके रखूंगी, मैं अनफॉलो कर देती हूँ। ओके मैंने कहा PR कौन हो भाई तुम? अक्षय कुमार हो तुम? क्या होता है PR? कौन से PR है तुम्हारे यार? ठीक है चलो। एक्सी के साथ तो आपका गाना भी है, एक्सी के साथ भी गाना, मेरा बहुत लोगों के साथ गाना है भाई जिन्होंने, आई थिंक एक्सी के साथ वाले गाने में ही आपका एक्सी और कर्मा की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी आई थिंक। पता नहीं भाई, ओके ठीक है जिसका आपने नाम लिया वो मैं सुनता नहीं, अच्छा क्योंकि वो फैन बॉयज नहीं सुनता ना मैं, जो मुझे मुंबई में आके कह रहे हैं कि भाई सपना था आपका गाना करने का भाई, फिर स्टोरियां डाल रहे हैं। ओके कोई नहीं, कर्मा इज अ बिच, यू नो दैट। बट गाने में है कर्मा इज अ डॉबरमैन दो, हाँ हाँ, बट देखिए डोबरमैन नहीं है ना, मतलब मैं किसी के फालतू नहीं बोल रहा था, बट वो ये है, मैं भी गाना करूंगा अच्छा एक गाना आने वाला है मेरा नेक्स्ट, कैब करा दो बच्चा तो कैब उसमें करा मैं, दो हाँ बच्चा। कैब करा दो बच्चा, उसमें मैं एड्रेस करूंगा सबको अच्छा ठीक है, अच्छे से, मतलब जरूरी है, मुझे लगता है ज्यादा बोलने लग गए लोग। कब आ रही है एल्बम? गाना पहले आएगा उसके बाद एल्बम आएगी। एक साथ आएगी या फिर एक एक करके आएगी? नहीं एक एक करके आएगा, अरे यार एल्बम बना रहा हूँ मैं, डीप्रेस्ड करके नाम है, ओके नेक्स्ट वही आने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से 13 गाने डालूंगा उसमें, सब तो कुछ 13 ही रखना है, 13 तेरह 13 तेरह 13 तेरह 13 13 13 ओके कसूर, 13 कसूर।
अच्छा हरजस भाई, आपने बताया कि आपने 9th में स्कूल छोड़ दिया था। हाँ। अब ऑलमोस्ट लाइक करियर में 12 साल हो गए। इफ यू वांट टू टेल समथिंग टू हरजस हु इज लाइक 18 ईयर ओल्ड, यंगर या फिर लाइक यंगर है जस्ट, तो मैं ही हूँ। अच्छा आई एम द यंगर, स्टिल, या बोलो बोलो। तो ऐसे मतलब गॉट योर है ना? पॉइंट कि उसको जो जो करना चाह रहा था, हाँ वो उसको हुआ, क्या एडवाइस देना चाहिए या क्या? वो हुआ पहले तो हाँ भाई, वो हुआ, बिल्कुल हुआ। हाँ, कभी बिल्कुल हुआ। कभी ऐसे लोगों की मर्सिडीज देख के लगा नहीं कि मर्सिडीज खरीदनी चाहिए? मर्सिडीज वगैरह आ जाएगी भाई, जब तक मैं, यार देखो छोटी सी बात है, अगर मैं अभी खुश नहीं हूँ ना लाइफ में, ओके तो अगर मेरे में मर्सिडीज आ भी जाएगी मैं तब भी खुश नहीं होऊंगा। अभी मुझे खुश होना पड़ेगा नेचुरली अंदर से, ओके तो फिर मैं मर्सिडीज में भी खुश होऊंगा। ओके तो वो सब चीजें तब आ जाएगी, मेरे को कोई उसकी वो नहीं है, मुझे पता है मैं लैम्बो लूम्बो ले लूंगा, मेरे को पता है। ओके बट मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही करना है। ठीक है। आ जाएगी तो ठीक है, नहीं भी ठीक है यार, पैदल भी चल लेते हैं यार। दुनिया में लोग दिमाग से कितने पैदल हैं, हम तो फिर भी पैदल पैरों से हैं। ओके अब लेगेसी करके कोई वो भी आ रहा है ना शायद, शो वगैरह, लेगेसी आ रहा है। तो हमने इतने साल लेग घिसी है ना, अभी तो लेगेसी, लेगेसी है। तो लेगेसी में जाना है क्यों जाना जज। है? जज क्या भाई, जज भी क्यों जाना? कभी ऐसे पाजी हासिल वगैरह का इनवाइट आया सीजन 1 के बाद? बताया था मैंने आपको, मेंटोर करा था, उसके बाद जज वज वाला कोई सिस्टम, मतलब मेरी, मैं वही तो, मैं डिस्कनेक्टेड हूँ ना मैं इंडस्ट्री वालों से। ओके मेरे से ऐसे नहीं होता ना, हाँ जी पाजी जाके के मेरे को भी ले लो मेरे है। साथ भी गाना कर लो भाई, मेरे को भी ऐसे थोड़ा जुगाड़ बिठा लो यार, मेरे को भी थोड़ा शो में कहीं कोई एंकर बिठा लो, कुछ तो कर लो। नहीं होता ना, मेरी बातचीत ही नहीं है किसी आपको, ये शो वगैरह में या ऐसी जगहों पे ठीक है टिकने के लिए आपको थोड़ी सी जी हजूरी करनी पड़ती है, ओके। वो नहीं होती मुझसे यार। टैलेंट भी तो चलता है बंदा। लश्करी सुना है? हाँ, लश्करी मेरे को अच्छा लगता है, हाउ डू यू फील अबाउट? बढ़िया लश्करी, बहुत मेहनती लड़का भाई, बहुत बढ़िया। मेरी अभी उससे बात भी हुई थी, ठीक है उसकी लिखाई में भी है कुछ डीप डीप शिट है, ओके। अच्छा लगा मुझे। ये वो टैलेंटेड था, जैसे मुझे लगता है वो डिजर्व करता था। ओके बाकी टैलेंट पे होता है भाई, ठीक है अब जैसे कई लोगों को टैलेंट के बेसिस पे ही मिलता है, ओके। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, बस इतनी कभी कभी ऐसे किसी की राइटिंग देखी है आपने, क्या आपको लगा यार इसके साथ कोलैब बनता है? राइटिंग यार सभी बढ़िया कर रहे हैं यार, सब अपने दिल से तो कोशिश तो यही करते हैं अच्छा लिखने की, कौन कभी चाहता है बुरा लिखे? कभी कोई ऐसा आर्टिस्ट जो अभी छूट गया, जिसने टाइज कट कर दिए, कभी उसकी राइटिंग अच्छी लगी हो, आपने सोचा कोलैब कर लेते? भाई सबकी अच्छी लगती थी, मैं सच बताऊं तो, जैसे मुंह फाड़ में स्टार्टिंग में लिखते थे तो हम बहुत अच्छे गाने लिखते थे, बहुत मतलब बहुत, हर हर लाइन में हमारे पंच होता था, ओके वर्ड प्ले होता था, ठीक है तो मेरे को उसकी लगती थी, हैंड राइटिंग कर रहा हूँ, उसकी राइटिंग अच्छी लगती थी। ठीक है फिर उसने अजीब सा हो गया यार, अब मुझे मजा नहीं आता मतलब नया काम सुनने में ना। ओके कई लोगों का भाई, कालो भाई हो गए, उनके लिए तो मेरे को है हमेशा कि भाई मैं रेडी रहता हूँ कि उन्होंने क्या डाला है, कालोज और वो तो अभी भी मतलब इम्प्रेसिव है उनकी मेरे लिए साल तब शुरू होता है जब फ्लो आता है। आता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर एवरी हिप हॉप आर्टिस्ट हु इज लाइक उनकी दो सीरीज चल रही है, एक तरह से फ्लो वाली चल रही है, एक मेरे साथ जो वो वाली है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, जो सिद्धू भाई को अच्छा लगा था, उन्होंने स्टोरी पे भी डाला था 2-3 बार। ओके सेकंड डे ऑफ स्कूल आया था, तो अभी हम डिमांड तो बहुत आ रही है ओके थर्ड डे की, लोग मेरे को स्पैम कर रहे हैं भाई थर्ड डे ऑफ स्कूल डालो। ओके देखते हैं, बोलता हूँ मैं कालू भाई को कुछ ओके करा जाए, क्योंकि लोग बहुत वेट कर रहे हैं, लोगों को वो चाहिए रॉनेस, क्योंकि वो मजा नहीं आ रहा इंडस्ट्री में, कोई दिल की बातें नहीं कर रहा, सब फैब्रिकेटेड बातें कर रहे हैं। प्योर हिप हॉप चाहिए, प्योर हिप हॉप चाहिए कि जो मन के दिल से भाई। अच्छा ये 2019 2020 की जो बीफ थी, हाँ वो थोड़ी लिरिकली थी। हाँ अब तो मतलब कुछ कॉमिक रैपर आ गए हैं, सुने तो होंगे ही आपने। कॉमिक रैपर, हाँ बात तो हुई है आपकी भी। हाँ हाँ, नहीं मैंने वो जो कॉमिक रैपर की बात करो, एक ही तो चूतिया है। हाँ तो क्या एक ही तो चूतिया है, और कौन है कॉमिक रैपर? ओके तो उसके साथ मैंने गाना करा था, ठीक है और वो गाना भी कभी नहीं निकला क्योंकि मैं किल कर गया था उसमें, ओके मतलब बहुत एक्सप्लिसिट डर्टी टाइप का गाना था, मैंने ज्यादा बातें भी कर दी थी, ठीक है बट वो ये है कि वो गाना आया नहीं कभी, ओके क्योंकि ओवर पावर कर गया था मैं। अच्छा फिर उसके बाद पता नहीं गानों में शॉर्ट लेने लग जाते हैं लोग, जो मेरे को बुला के कह रहे थे कि भाई कोलैब करते हैं, मतलब एक टाइम पे तो एडमायर करते होंगे ना, तभी तो कोलैब कर रहे हैं। तभी तो कोलैब कर रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं कि भाई आओ यार वर्ड्स कर दो यार। एक 50 करके शो आया था, ठीक है, राइज एंड नो फॉल, आइडिया। राइज एंड फॉल आया। बिग बॉस तो देखा ही होगा, लोगों ने ऑडियंस ग्रैब कर ली। बिग बॉस देखा नहीं, मतलब दिखाया जाता है वो जबरदस्ती ना, अच्छा थोपा जाता है, तो कभी आ गया होगा नजरों के सामने। तो देखा
ऐसे कभी किसी नेजी भाई के टाइम पे देखा था, क्योंकि उनके पता नहीं टीम से या कहीं से मेरे को मैसेज आया था कि सपोर्ट करना है। ओके तो मैंने बोला भाई तो डे वन है, भाई को तो करेंगे सपोर्ट। ठीक है। तो उनके लिए स्टोरी वोरी डाली थी, बस मेरे को वो भाईचारे वाला सीन था, अच्छा बाकी मैं नहीं देखता भाई ये सब। बाकी मेरे को है कि रियलिटी शो करने से बढ़िया हाँ मैं रियलिटी शो ना करूं, समझ रहे हो? मैं ठीक है। अपनी रियलिटी शो करना चाहता हूँ, टू मैं मच रियलिटी वर्ड शो नहीं प्ले। करना चाहता। अब कल को ये भी हो सकता है कि मैं चले जाऊं बिग बॉस में, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। कोई के बाद में कोई बोले कि ऐसे इंटरव्यू निकाल के कि ये तो ऐसे बोलता था हाँ कि मेरे को फर्क, मैं नहीं देखता, फिर चला गया। दोगली बातें नहीं है, हम्म, क्या पता चले भी जाऊं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मर्जी है, मन के ऊपर है। मर्जी के ऊपर है हाँ, अगर मेरे या को पैसे के ऊपर है। पैसे के ऊपर भी है, दूसरी बात एक्सपीरियंस के ऊपर भी है, क्या पता मजा आ जाए, ओके क्या पता कैसा, क्या आपको कुछ सीखने को मिल जाए। मैनेजमेंट का क्या सीन है, कोई मैनेजर है? भाई मैं ही हूँ मैनेजर अपना, टीम हर जाए करके मैं ही लिखता हूँ मेल अपनी। हैव यू सीरियसली कट टाइज विद एवरीवन? या ब्रदर सीरियसली। अच्छा एक गाना आपने लिखा था जिसमें ऑफसेट भी है, ठीक है, हाँ। इसके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, अनन्या बिरला की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आया था, तो मैं बॉम्बे गया था, ओके तो उनके लिए लिखा था। ठीक है तो फिर उनका मुझे कॉल आया कि हम ना एक इस पे फीचरिंग आर्टिस्ट ले रहे हैं। ठीक है तो मैंने कहा कौन? कह रहे ऑफसेट। तो मैं ऐसे बैठा हुआ गाड़ी में, मैंने कहा ऑफसेट? मैंने कहा कौन से वाला ऑफसेट? कह रहे हाँ। वो मीगोस वाला। मैंने कहा अच्छा ले रहे हो आप ऐसे ही मीगोस वाला? कह रहे हाँ, अगले हफ्ते वर्ष भी आ गया। ओके मैंने कहा वाह यार, बड़े लोग बड़ी बातें ठीक एकदम है से वर्ष भी आ गया। मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मीगोस वगैरह, वर्साचे वर्साचे सुना था ओके बचपन में ना, वर्साचे वर्साचे, हाँ वर्साचे फुल फुल सर्कल। तो अच्छा लगा भाई कि कोलैब वगैरह आया। मैं और इंटरनेशनल कोलैब करने के लिए हूँ मैं, ओके अब मैं वही करना चाहता हूँ। अब मेरे ये तो समझ आ नहीं रहे मुझे, ये देसी वाले रैपर, तो बाहर वाले ही ठीक है, वो तो आपने टैटू करवाना है ना करा देंगे। पाजी वो जैसे आपने बोला इंटरनेशनल कोलैब, हम्म, तो एक आर्टिस्ट है टोकन करके, हाँ टोकन का आपने गाना सुना होगा धुरंधर में, हाँ देखिए आपने? हाँ, ठीक है। धुरंधर पहली वाली देखी शायद। हाँ दूसरी वाली नहीं देखी? नहीं नहीं। दूसरी वाली टोकन का गाना है, ठीक है। हम्म, टोकन ने अभी एमएवे भाई के साथ हाँ किया है, ठीक है, एमएवे के साथ हुआ है हाँ। कोलैब, और टोकन ने ड्रेक सिद्धू भाई के साथ भी करने वाला था। मतलब मेरे को ये लगता है कि बाहर वाली जो जो बाहर वाले आर्टिस्ट है ना, खुद सोच के देखो, उनके लिए हमारे साथ कोलैब करना ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ऑडियंस हम पे ज्यादा है, हाँ उनसे ज्यादा हम पे है, अगर ऑडियंस वाइज देखा जाए तो वो और ज्यादा ईगर है। अच्छा एक कॉर्नर प्राइस करके आर्टिस्ट है हाँ, इंस्टा पे, हम्म, आपने शायद देखा होगा, शायद बीट बीट बनाता है। बीट बनाता है वो ना, हम्म, राउंड द ग्लोब, लाइक ही फ्लिप अ ग्लोब, हाँ ठीक है, उसको रोटेट करता है, हम्म, जहाँ पे उसकी फिंगर पॉइंट होती है, हाँ, वहाँ के आर्टिस्ट के साथ कोलैब करता है, उंगली एक करता है दुनिया में बेसिकली। दुनिया में उंगली करता है, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट है वो हर्ष लिखारी, उसके साथ उसका कोलैब वो आया जो था, छोटा सरदार है, छोटा सा बच्चा है, छोटा ठीक है। सिद्धू टाइप। छोटे सिद्धू ने उसने मना करा ये बोलने से, क्या? छोटा सिद्धू मत बोलो, मेरे को थोड़ी करा है ठीक है। मेरे को पर्सनली मना कर देगा तो मैं बोलूंगा ठीक है, नहीं तो बोलूंगा। कॉर्नर प्राइस का उसके साथ है, ऐसे कभी लगा है कॉर्नर प्राइस को रीच आउट करें, बिकॉज़ ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट? भाई मैंने एक दो ऐसे शायद रील वील देखी होगी, मैंने को इतना मैंने सुना नहीं है, ओके जो मेरे को पता होगा वो कैसा आर्टिस्ट है। अभी ठीक है, होगा भाई, मतलब कोई सामने से देखो रीच आउट करेगा तो मैं कर लूंगा, मेरा हमेशा से यही रूल रहा है। खुद नहीं जाना? नहीं मैं खुद नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है काम पे भरोसा है। ओके कि जैसे मेरे को लोग कहते हैं कि भाई इन कंपनियों पे गाने पिच करो, ये करो, है ना, ठीक है लेवल मीटिंग करो। मेरे को लगता है कि लोग जिसको जो चाहिए वो पहुंच जाएगा हम तक। ओके जिसकी आप बात कर रहे हो, जो कॉर्नर प्राइस जो भी है, हाँ जो भी उसका प्राइस है, तो वो जब भी मतलब जिसको करना हो रीच आउट कर सकता है भाई वाले। और मेरे को आई एम ओपन कि कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो मैं करूंगा, बाहर का हो यहाँ का ओके हो। यहाँ भी कोई नया आर्टिस्ट हो, मेरे को कोई कोलैब के लिए बोलता है, मैं कहता हूँ मैं पैसे भी नहीं लूंगा अगर तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, ओके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा है, ओके पैसे अपनी जगह जरूरत है, बट मेरे को साथ में है थोड़ा ये वाला कि अच्छा आर्टिस्ट है बहुत। मैंने पूरी जिंदगी 12 साल मैंने फ्री कोलैब भी तो करे हैं, और करा गया है। ओके तो वो ये भाई कि ओपन टू एवरीथिंग, इफ उसमें कुछ है, बात है कि मजा आए। घोस्ट राइटिंग करी कभी? गोस्ट राइटिंग करी है भाई काफी, मतलब कभी कभी करनी पड़ती है। एनडीए साइन करके करा है या ऐसे? नहीं एनडीए साइन नहीं करा तो बता भाई, दो। हमारा वो पक्का है ना, क्या कहते हैं, जबान ही पक्की है ना। ऐसे है कोई एक आधा गाना जो बताओगे करा है? नहीं बता सकता, ओके क्योंकि एनडीए भी साइन नहीं है, बता भी नहीं सकता, ओके फंसवा दोगे फिर से। घोस्ट राइटिंग में पैसा है? पैसा है भाई, बट जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था हाँ कि डेडिकेशन से फिर आपको वही करना पड़ता है। घोस्ट राइटिंग हाँ, कि फिर आप अपना मेन काम छोड़ के फिर आप सिर्फ लिखने ही बैठ जाओ। जैसे कई लोग हैं इंडस्ट्री में जिनका नाम नहीं आता, ओके बट वो सिर्फ लिखते ही हैं, ओके तो उसमें आपका मेन आर्टिस्ट वाली मुझे लगता है थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, थोड़ा सा। ओके कर सकते हो ऐसा कुछ, मतलब कोई पाप वाली बात नहीं यार, इट्स ओके। कई लोग नहीं लिख पाते, कई लोगों को चाहिए होते हैं भाई, लोग उन पे पैसे हैं, वो आपसे
आपका आर्ट ले रहे हैं पैसे देके? आर्टिस्तान आपका पहला लेवल था ना? हाँ भाई, वो हमने मतलब सबने साथ ही बनाया था, मतलब उस पे पहला वर्स भी मेरा ही है, जो पहला जमुना पार था। वो शायद यावर के साथ। हाँ यावर, तो बातचीत है अभी? यावर से होती है मेरी कभी कभी बात। दुबई वो शिफ्ट हो गया, ओके, सब अब बड़े हो गए हैं यार, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। आधे लड़कों की शादियां वादियां हो गई, तो यही है आप भाई। आप नहीं करते शादी? शादी का देखते हैं भाई यार, पता नहीं यार, ऐसा ना हो ना जैसे रैपर बदनाम है सारे कि टूट जाती है सबकी ना। कौन सा तो मैं वाले उस बताओ? लिस्ट में, सब भाई एक थोड़ी है सबको, मतलब ज्यादातर मैं किसी के पे शॉट नहीं ले रहा, मैं अपने ऊपर लेके देख रहा हूँ यार, कि मैं उस लिस्ट में ना आ जाऊं। क्योंकि हमारा, मुझे लगता है जो जो रैप लिख रहा है या गाने लिख रहा है पूरे टाइम ना, उसकी मेंटल थोड़ी स्थिति अलग ही होती है। ओके। वो हर टाइम यही सोच रहा है इस पे क्या लिखा जाए, कि बंदी कुछ बोल रही है, दिमाग में कोई गाना चल रहा है कि भाई इसकी जगह ये लाइन ना कर दूं, वो बोले जा रही, कह रही जवाब क्यों दे रहे, मैंने कहा एक से रुक जा, मेरे लिरिक्स चल रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं करना तो मैं चाहता हूँ शादी वादी, बट ठीक है। आई होप टिक जाए। हरजस भाई, एक मेरे को टैटू बहुत फैसिनेटिंग लग रहे हैं। एक तो मुझे ये वाला टैटू जिसपे ये शायद शेर लिखा हुआ है पूरा। जॉन एलिया साहिब कह रहा हूँ, जॉन एलिया साहब का शेर है। ओके। जॉन एलिया साहब को वापस मांगता। हाँ। एक ही हादसा तो है, वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। मुझे बार अच्छा लगा ये। इल्यूमिनाटी से कभी आए? इनकी सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बट जॉन एलिया साहब की ना मुझे एक शायरी याद आ गई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके। क्या लाइन है भाई, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा कुछ लिखना है। लाइन है, करता है हाँ हूँ मुझ में, कौन है बेकाबू मुझ में, जाने किसकी आंखों से गिरते हैं आंसू मुझ में। कम ऑन मैन, मैंने कहा फक, ऐसा कुछ लिखना है। ये क्यों नहीं लिख रहे भाई, ये डेप्थ क्यों नहीं है? ओके। क्या इल्यूमिनाटी का पूछ रहे थे? हाँ। इल्यूमिनाटी भाई ये तो बचपन के टैटू हैं, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैं तो सबसे रिसेंट वाला कौन सा? गुरुद्वारे मंदिर जाता हूँ मैं, नहीं भाई ऐसे सेटन वेटन वो नहीं होता, शैतानी पूजा नहीं करते। अभी सबसे रिसेंट कौन सा कराया? सबसे रिसेंट मेरे ख्याल से एक तो सेकंड लास्ट ये वाला था, डीप रेस्ट वाला, अगर दिखेगा। ओके। जो एल्बम का बताया था। हाँ। और एक मैंने हरजस लिखवाया था। हाँ, ये जैसे भोईमे बाजी का भी ऐसे भोईमे लिखा हुआ है यहाँ। ओके। इक्का भाई का भी एक यहाँ पे हार्ड वर्क करके टैटू है। ओके। तो एक ये वाला था, तो यहाँ पे भी एक कराना है। ये मैजिक वाला टैटू नहीं था ना पहले? मैजिक वाला 3 साल हुए मेरे ख्याल से इसको, 2 साल 3 साल। मतलब लास्ट इंटरव्यू करा था तब करवा लिया था? तब था शायद, है ना? याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा केमिकल लोचा है दिमाग में भाई, याददाश्त है नहीं ज्यादा। अच्छा, केमिकल लोचा से याद आया। हाँ। अभी भी कुछ सब्सटेंसेस, कुछ भाई सब्सटेंस वगैरह छोड़ रखे हैं जहाँ तक, वही है, स्मोक वगैरह भी, स्मोक फ्री भी होना चाहता हूँ मैं। ओके। ऑन द वे हूँ मैं, दारू वारू भी छोड़ रखी है मैंने। ठीक है। और से नो टू ड्रग्स बच्चों को कहना चाहूंगा। अब मुझे समझ आया ना बड़े होकर कि क्यों मना करते थे। ठीक है। क्योंकि आपकी फैमिली इफेक्ट होती है। ओके। कहीं ना कहीं आप ऐसी कोई हरकत कर देते हो, ठीक है, या पता लग जाता है यार, घर वालों को भी आंखों की शर्म होती है ठीक है। कि वो आपसे बोल नहीं रहे कि तू क्या कर रहा है, बट सबके घर वालों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। हरजस भाई, कोई सबसे बड़ा आर्टिस्ट हाँ। इंडस्ट्री में से जिसके साथ आपने कोलैब करा है और आप चाहते हो दोबारा से कोई गाना बने उसके साथ? सबसे बड़ा मतलब कोई बड़ा आर्टिस्ट, सबसे बड़ा आर्टिस्ट जो आपको लगता है सबसे बड़ा आर्टिस्ट? चले गए वो तो। सिकंदर कालू के बाद? नहीं भाई, और कोई नहीं है। सिद्धू भाई थे, वो चले गए। ठीक है, बस, और कोई नहीं है। ओके। नहीं करने को लैब, कोई फॉरगेट, कोई till I collapse, no collapse। ओके। एंड व्हाट अबाउट कोई लेबल वगैरह साइन करना है? इंडिपेंडेंट है? लेबल साइन कर लूं? नहीं, मैं लेबल ही साइन करना चाहता हूं सही में। अब मुझे लेबल में साइन नहीं होना, मैं बनाने जाता हूं खुद का लेबल। ओके। मतलब मजाक से हट के। ओके, तो ऐसी कुछ कोशिश चल रही है फिर? बस करूंगा भाई, पहले मैं अभी 1-2 अपनी एल्बम निकालूं, उसके बाद में पूरा 1 साल डेडिकेट करूंगा, फिर मैं नए लड़के बड़के ढूंढूंगा। ओके। जैसे मेरे को उसकी बात करते आपने, लश्करी की। हाँ। जैसे उसकी राइटिंग है रॉ है बड़ी, कैसा लगता है कि बंदा अपना कुछ स्ट्रगल बता रहा है कुछ। तो मुझे ऐसे लड़के भी नहीं जरूरी, लड़की भी हो कोई, कि जो मतलब अपनी ट्रू टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ के किसी और की स्टोरी ना लगे, वो उनकी कोई यूनिक स्टोरी हो। ऐसे मेरे को ढूंढनी है कहानी ऐसी ना, कि मजा आए उनके साथ बैठ के मैं भी लिखूं कि मैंने ये सब चीजें देखी है। जैसे सिद्धू भाई का गाना था, उसमें वो जो कोलैब आर्टिस्ट है उसको कह रहा है कि तू कह रहे हैं भाजी कि तू बस लिखी आने मेरे नाल बीती है। हाँ। कि तूने बस लिखा है, मेरे साथ तो बीती है। ये शूटर कालो के साथ है। हाँ, शूटर कालो वाला। हाँ ठीक है। गेम बढ़िया, बहुत लाइन, बहुत बढ़िया लाइन थी। तो वैसे ही है भाई, मेरे को साइन वाइन होने का प्लान नहीं है, मेरा खुद मन है कि मैं खुद का करूं लेबल, तेरा हट जाए रिकॉर्ड्स करके। क्योंकि लोगों के लेबल डेड हो गए हैं, जैसे ही छोड़े हैं। पता नहीं भाई, मैंने तो एक लाइन भी लिखी थी कि
ब्लू ब्लैक या रेड लेबल, मेरे जाने के बाद सारे डेड लेबल, मतलब बट फिर मैंने कहा चलो बुरा अच्छा, लगेगा। ये मतलब बेला सुनते हो, वैसे बातचीत है? हाँ बेला से है, बातचीत भी है, सुनता भी हूँ। बीच में कंट्रोवर्सी वाले सीन में वो भी थोड़ा सा चटका सा तो था, तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया भाई। फिर वही वाली बात यार, मैं बार बार बोलनी अच्छी नहीं लगती ना कि सबने बोला है कि भाई आपको सुना है, सुन के बड़े हुए हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला है। बट बेला में कुछ तो अलग चीज तो है, उसकी मेलोडी में कुछ बात है। बेला के में हाँ सुनते हो बेला? कम कम सुनता हूँ, बट कुछ गाने सुने हैं मैंने उसके, मतलब अच्छे लगते हैं। एक हमारा साथ में भी गाना था जो उसने डिलीट कर दिया आफ्टर द कंट्रोवर्सी, क्योंकि गाने का नाम था लेमी फक, तो Okay. गाना था ही थोड़ा सा ऐसे गंदा था, तो सही किया उसने डिलीट करके। उसकी फिर उसके पीछे पड़ते लोग और क्या। ओके। और ऐसा कभी लगा है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू, लाइक अपार्ट फ्रॉम यू, हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट? भाई लिल वेन, ठीक है। लिल वेन पाजी, ओके। हाजी। पाजी हाँ। तो मैं वैसे सच बताऊं, मैं ज्यादातर रैप वैप भी नहीं सुनता, मैं म्यूजिक ज्यादा सुनता ही नहीं मैं। ओके। जैसे कुछ चीजें हो गई, कोई स्पिरिचुअल चीज हो गई या कुछ ऐसा देख लिया, ओशो। ये ओशो हीरा, ओशो ओशो बाजी भी छपे हुए हैं। ओशो सुनते हो? बिल्कुल। ओशो, हाँ ओशो मोस्ट में, ओशो मेरे फेवरेट रैपर है अगर टेक्निकली, मतलब मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता भाई। लिल वेन सुना था बहुत, उसके बाद बीच में नहीं सुनता। ओके। अपने गाने सुन लेता हूँ कभी, अपने हाँ अपने सुन लेता हूँ। अनरिलीज वाले नहीं जो डिलीट हो गए? नहीं नहीं, दले भी, सर्कस भी सुनता हूँ कभी। सर्कस तो बहुत बढ़िया गाना है। मेरे को खुद को ऐसे याद आता ना, ये सर्कस लड़के तू रहना संभल के, ऐसा लगता है मैं खुद को, मैंने 5 साल 6 साल पहले खुद को ये बातें समझाई थी, ऐसा लगता है ओके। तो यू गो कि बैक तू टू, रहना संभल के, जिंदगी को रखियो तू गहना समझ के दे। ठीक है, यू गो बैक टू दैट सॉन्ग। या मतलब फेवरेट रैपर मैं ही हूँ अपना। सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग नहीं है इसमें, ये फीलिंग है कि मुझे अच्छा लगता है यार, कि बढ़िया लिख रहा है लड़का जो भी है। कभी ऐसे मन हुआ है कि ग्रैमी या ले आऊंगा? ग्रैमी, ग्रैनी, ग्रैनी ले आऊंगा है ऐसा कोई किसी प्लान की है? बुड्ढी ग्रैनी ले आऊंगा है भाई। कोई? भाई देखो दिल से काम कर रहे हैं, कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा यार, ग्रैमी वगैरह इंशाल्लाह मिल गया तो मिल गई यार। ऐसे कोई एम्बिशन नहीं है एम्बिशन, कि मतलब इसके साथ कोलैब करना है या इसके साथ बातें ठीक करनी है वापस? ऐसे कुछ तो होगा मतलब बाद में कि बातें ठीक लिल करनी वेन है। वाला कोलैब मेरा एक पेंडिंग रहता है, उसके अलावा मुझे किसी से नहीं कोलैब करना। और अगर कोई रीच आउट करता है तो? करते हैं भाई लोग अभी भी, मैं जैसे पेड कोलैब्स वगैरह भी करने शुरू करे हैं मैंने फिर से। ठीक है। नए लड़के टाइप हैं यार, जो 4-5 साल से भी कर रहे हैं, जिनमें भूख है, तो मैं कर रहा हूँ। मैं, मेरे को अब मन भी यही है कि मैं नए आर्टिस्टों के साथ ही काम करूँ, ओके। जिनमें कुछ मेरे को वो दिखे, कुछ नया दिखे, भूख हो कोई। ओशो सुनते हो? हाँ कभी ऐसा लगा है कि कुछ गलतियां करी हैं जीवन में जो ठीक करनी है? ओशो ने, आपने? मैंने नहीं, देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह में तो ये भी दिखाया कि ओशो, उनका भी तो गलत डार्क साइड दिखाया ना जैसे नेटफ्लिक्स वालों ने। तो आइए आपका डार्क साइड। हाँ तो फिर सबके भाई डार्क साइड होते हैं, सबके पॉजिटिव साइड होती है, वही है। जैसे उनके भी प्रवचन सुनते थे, हाँ तो लोगों को क्या है, सीख लेने आए ना हाँ। कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है। वो बंदा अगले क्या कर रहा है कमरे में, या क्या कर रहा है अपने लॉन में, रोल्स रॉयस में क्या कर रहा है, तुम्हें क्या। तो मेरा भी यही पॉइंट है अपने लिए भी, कि गलतियां मेरे को नहीं लगती गलतियां हैं। हाँ उसमें ये पॉइंट गलत था कि मैं होश में नहीं था, ये गलती थी। ओके। और कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे ठीक है। ये बदनामी कंट्रोवर्सी इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये है कि मैं एटलीस्ट होश में होना चाहिए कि मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। ऐसा ना हो कि मैं कल को कोई चैटे वैटे देखूं यार, क्या ये कब हुआ, ये किसने बोला। तो बस मैं यही लोगों, बच्चों भी जो कोई सुन रहा हो या कोई नया रैपर भी, उनको यही समझाना चाहता हूँ कि होश में रहना इज बेटर, घर वालों के लिए भी और आपकी आर्ट के लिए भी। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं नशे नुशे नहीं करता तो मैं बहुत ज्यादा काम कर पाता। ओके। मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो, तो अब ये समझ में, टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो अब ये समझ में आ गया है। जेन्युइन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रीशियस है भाई। ओके। પછી ऐसे कोई डार्केस्ट फेज ऑफ लाइफ है जो मतलब दैट चेंज्ड यू एंटायरली? भाई पिछले 4-5 साल से एक तरह से डार्क फेज ही चल रहा था, ओके। क्योंकि टू मच केमिकल अब्यूज हो रहा था। ठीक है। तो कभी घर वालों पे, बंदी पे, किसी पे बंदा चिल्ला दिया, या फट जाता है बंदा, कभी कभी हो जाता है ना यार, अब अंदर इतना गुस्सा भर जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बचपन से ही डार्क फेज चल रहा है, जब से करना शुरू करा है ये सब, ठीक है। फूकना वूकना, वो बोल बोल के कि नहीं एडिक्शन थोड़ी है, एडिक्शन थोड़ी है, फिर रोज रोज का, फिर उससे आपको बंद हो जाता है ओके। हिट होना, फिर आप नेक्स्ट स्टेप जाते हो कि ये नहीं अब ये करते हैं,
ऐसे करते 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 आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो। क्या क्या कर रहा है वैसे? सब करा है भाई, वो साइकेडेलिक्स बहुत करे हैं ठीक है। और बहुत चीजें करी है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा। वो ये है, लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाता है ना, लोगों को कूल लगने लग जाता है, हम भी करेंगे। आपका तो गाना वाना है यार, कंटेंट जो आपका जाता है, लिरिक्स होते हैं, ठीक है, ये सारे एक्सप्लिसिट होते हैं, बहुत एक्सप्लिसिट, कि घर वालों के साथ गाड़ी में सुन नहीं सकते। कभी ऐसा लगा कोई ऐसा गाना ये बना? आपने पूछा था पहले भी। हाँ, कभी नहीं, इतना एक्सप्लिसिट है, 2 बार पूछना पड़ रहा है। हाँ, कभी कोई ऐसा लगा कि ऐसा गाना बना जो सब सुने, राधिके वालों ने सुना? हाँ, एल्बम मेरी पूरी ऐसी है। ये डीपेस्ट। हाँ, इसमें इसमें कोई ऐसा गाना नहीं। ओके। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, वो जो कैप करा तो बच्चा वाला डाल रहा हूँ, वो है थोड़ा सा एक्सप्लिसिट, उसमें भी नहीं है ज्यादा। ओके। अब मैं ऐसे रियल वाले गाने भी ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ज्यादा गाली गलौज ना हो, या हो तो वर्ड प्ले हो। जैसे एक कोई डिस था, पता नहीं फिल्म था कौन सा था, जिसमें मैंने बोला था बहन की शूट, हाँ, है ना। तो ऐसे वाले वर्ड प्ले करना चाहता हूँ मैं, कि बात भी रखी जाए और वो सुनने में गंदा भी ना लगे, पहले कहती है गाली भी ना हो। पहले कहती है डार्लिंग, हाँ, फिर डाल मत। वही घुमा फिरा के मैं। बाकी भाई घर वालों, अभी एल्बम ऐसी है बच्चों के लिए, ये नहीं बोलूंगा छोटे बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए नहीं, मतलब बच्चे हो गए ऑडियंस, या फीमेल ऑडियंस हो गई, घर वाले हो गए, मतलब हाँ। क्लीन क्लीन कॉमेडी। क्लीन। ऐसे कभी कॉमिक रैपर वाला कुछ लिखने की कोशिश करी है? भाई कॉमिक रैपर वाले ने लिखने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत चीज रियल है। ओके। बट मैं अलग से कॉमेडी करने का तो सोचता हूँ। ओके। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, क्योंकि मेरे हाँ। कई दोस्त यार भी हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी है, वो गाने बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे को भी करनी चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी, बट मेरे में थोड़ा सा वो है यार, अलग सा ना, क्या कहते हैं, स्टेज पे जैसे मैं इतना, मेरे को कभी बचपन से कंफर्टेबल नहीं रहा मैं। जैसे मैंने शोज वगैरह करे हैं, म्यूजिक वीडियो शूट कर लेते हो, सब कर लेता हूँ, शोज कर लेते हो? अभी मेरे को लगता है शोज के लिए ना मेरे को एक मेंटल लेवल चाहिए, कि मैं जब मेरे को लगेगा मैंने, हाँ, जो मैं चाहता था बचपन से कर लिया, कि यहाँ तक पहुंचना था, इतने गाने करने थे या इस टाइप के गाने बनाने थे, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, फिर मैं शोज करना चाहता हूँ। ठीक है। समझ रहे हो, कि मैं पहले ये वाली चीज कर लूँ जो बिहाइंड द माइक है। ओके। एक होता है ना, एक स्टेज वाला आर्टिस्ट होता है, एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होता है। तो मैं अपने गानों को, अपनी स्किल को इतना पक्का करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्टेज शोज करूंगा। सब मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार इंडिया में करो, दुबई में, बहुत लोगों को बाहर से भी आता है, कनाडा में करो भाई, आपके यहाँ पे फैंस हैं। करूंगा, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि इंडिया टूर करूंगा पहले, कोशिश चल रही है मेरी, इस साल के एंड तक अगर हो पाए। ओके। आई एम ट्राइंग कि इंडिया टूर करना है। ठीक है। हर्षित भाई, एक क्वेश्चन है हाँ जो जी नीतीश भाई बोलो भाई। एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि मतलब मुझे पूछ लेना चाहिए, ठीक है, और मुझे नाम भी ले लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो कभी ऐसे कॉल नहीं आया आगे से किसका? रफ्तार बाजी का? नहीं भाई, लास्ट मेरी यही बात हुई थी, मतलब जो फोन पे बात हुई थी, कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ कलमकार, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं। रफ्तार भाई ने आपको एक बात नहीं बोली? नहीं बोली थी क्या बोली थी? कि भाई मतलब देख ले, उन्होंने बोला कि तेरी मर्जी है, ठीक है। मतलब निकालने बोला तो किसी ने नहीं। छोड़ा ही था मैंने। बाकी फिर उसके बाद हम बाद में मिले थे किसी पार्टी वार्टी में, तो वो कह रहे थे कि हरजिस ने कलमकार क्यों छोड़ा, ऐसे स्टोरी वोरी डाली थी, बताया था मैंने कि अगर देखे बंदा यूट्यूब वगैरह पे। उसके बाद फिर एक कश्मीर करके वो है जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है एक भाई, बिग गाना आया था आपका? हाँ, तो उनके एल्बम लॉन्च में भी हम मिले थे। अच्छा। कृष्णा से मिला था मैं, सबसे मिला था। और उसमें तो शायद एमसी स्टैंड का भी कोलैब था। हाँ, ऑलमोस्ट सारा डीएचएच इकट्ठा कर लिया था। उसमें तो वीडियो भी है हमारी, बसर बसर, मतलब स्टैंड के साथ ऐसे सीन वीन हो गया था कोई, पता नहीं कोई पुराने होंगे, मतलब गिले शिकवे, बट कोई नहीं यार, मेरे को ऐसा, अपने शहर में तो सारे चौड़े होते हैं ना भाई, पुणे मुंबई या वही है कि अपनी जगह पे तो सभी कि आ जाओ लड़ने ये वो। ओके। तो मेरे को लगता है यार कि काम कुम से जवाब दे लो यार, जिनके काम में दम नहीं होता ना, वो करते हैं बसरे बसरे सामने से। बड़े ऐसे रियल वाला सीन नहीं है, मतलब अब जैसे एक इंस्टेंस में बताता हूँ आपको, सॉरी। नहीं कोई नहीं। एमसी कोड करके है, हाँ, ठीक है, कौन एमसी कोड कौन है? एमसी कोड करके, वो मैं जानता जानता हूँ, फोटो करा के गया था मेरे से। ठीक है, तो वो भी बैटल रैप में बोल रहा था मेरे खिलाफ कुछ। हाँ, देखा था क्या? वो शायद मैंने देखी वो रील। कोई नहीं देखता क्या उसको? जमुना में तो गिर गया था वो शायद। तो उसने पैंथर को कुछ बोल दिया था। हाँ, पैंथर को तो सुनते हो गए? हाँ, पैंथर तो बचपन वो जब मतलब बहुत स्टार्ट करा था तब से जानता हूँ मैं उसको। ओके।
तो पैंथर को उसने कुछ बोल दिया था एंड पैंथर वेंट टू हिज होम हम्म, एंड ही वाज क्राइंग कि मम्मी नहीं है क्या? हाँ तो ऐसा कुछ कभी ऐसा करा है नहीं भाई, कि भाई किसी के घर पहुंच गए हो कि नहीं करा भाई। बट सबको मैंने अपना बताया हुआ है यार, सब मेरे घर आए हैं, सब मिले हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ रहता है। ओके मतलब जिसको कुछ करना हो वो कर सकता है, वही वाली बात है कि मैं कहता हूँ ऐसे गैंगस्टर शिट मत करो, ओके कि बी रियल, कि ठीक है अगर मिलना है तो किसी से, अब मैं जैसे कहीं बुला लो बाहर यार, मिल लेते हैं, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। मिलना ही है ना हाँ हाँ, अब उनका सीन अलग था भाई, पता नहीं, मैं इतना पढ़ता नहीं, सबके अपने पचड़े हैं भाई, अपना निपटाएं। कोलैब वगैरह कर लो कुछ किसके है, साथ किसी के साथ करना हो कोलैब? एल्बम तो शायद सोलो आ रही है एल्बम सोलो है भाई। ईपी जो आ रही है वो ईपी तो मैं बता रहा हूँ, एहसान फरामोश वाली तो बनाऊंगा एक ईपी, ठीक है उसमें मैं सोच रहा हूँ लूंगा फिर कोलैब वगैरह, फिर वो हिप हॉप ईपी बनाऊंगा पूरी मिक्स टेप टाइप। ओके जैसे बहुत लोगों से पेंडिंग है, जैसे किड शॉट के साथ मेरा पेंडिंग है, मतलब ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने कोलैब करा हुआ है, उनके चैनल पे गाना दिया हुआ है, बट वो भी खुद भी कहते हैं कि भाई आप हमारा भी बोलो कोलैब ना। जैसे किड शॉट हो गया, कालू भाई हो गए, एक एडी नागर करके आपने सुना होगा, उनके साथ भी करा था मैंने गाना, वो भी कह रहे थे भाई कि कोलैब कुछ हाँ अपने उस पे भी करो। तो कई लोग हैं, अभी तो मैंने करा ही नहीं भाई कोलैब, अभी मैंने मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे कहते हैं ना बार्टर, कि सबको कोलैब दिए कभी लिए नहीं, ठीक है तो वो तो रहता है, अभी मैं करूंगा अच्छे से अच्छे लेवल पे करेंगे ना। जैसे इक्का भाई, उनसे भी मेरी बात होती रहती है कि गाना करते हैं ओके कि मतलब हमारा हो नहीं पा रहा 2-3 साल से ना, कभी वो बिजी कभी मैं बिजी, ऐसे बैठ नहीं पा रहे, तो कहीं है मतलब अपने जिनसे मैं दिल से कनेक्टेड हूँ उनके साथ गाने करने हैं मुझे। ये नहीं कि कोई फेमस है ओके या कोई भाई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, पहले मेरा दिल से कनेक्ट होगा तो हम बैठ पाएंगे, वरना फिर वो प्रोफेशनली होगा, फिर मैं पेट गुलाबी कर लो ना, इससे बढ़िया। ठीक है समझ रहे हो? मेक सेंस हम्म। कुछ ऐसे कुछ बताना चाहोगे जो अभी म्यूजिक स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भाई वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी ओरिजिनल भाई, के अपनी ही स्टोरी बताओ। जैसे आप 10 लोगों को सुनते हो, 10 रैपर को सुनते हो, तो कहीं ना मिक्सअप हो जाता है, किसी की तरह आप साउंड कर रहे हो, किसी की तरह आप लिख रहे हो, किसी की तरह आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, अपनी तरह करो, टाइम लगेगा उसमें, उसमें लगेगा कम से कम 3-4 साल लगेंगे अपनी वो ढूंढने में, टोन, ओके या अपना वो ढूंढने में कि यार अच्छा मैं इस डेप्थ में लिखना चाहता हूँ। ठीक है समझ रहे हो? तो बस यही है कि टाइम लगता है, लोगों को लगता है कि जैसे अभी हमने आज गाना डाला है, हमने डेब्यू करा है और हम आज ही वायरल हो जाएंगे, कि अब तो आजकल तो ऐसे ही होता है रीलों पे कि पैसे लगाओ, एरो आ जाता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, बन गए जी, रैपर बन गए, सिंगर बन गए, स्टार बन गए। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कुछ रैपर जानते हो सारे ही हैं आजकल, और क्या है, आजकल जितने गाने चल रहे हैं ये ऐसे ही चल रहा है अजीज भाई हमने सारे। मेरे को एक बात बताओ हम्म जो हमने कंट्रोवर्सी बोली है हम्म। कि कंट्रोवर्सी हुई थी कंट्रोवर्सी हुई क्या थी भाई बहुत सारी हुई थी, कौन सी वाली पूछ रहे हो? स्क्रीनशॉट वाली कर लेते हैं फिर कॉल वाली कर लेंगे हाँ, उसमें जैसे मेरी ऐसे किसी लड़की से गाली गलौज हो गई, फीमेल रैपर से, ठीक है उसने स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दिया, ठीक है अपना नहीं दिखाया बट जो उसने बकवास करी थी, ठीक जिस है पे मैंने गाली दी, जिस बात पे, मैं क्या बेफालतू में तो किसी को गाली दूंगा नहीं, ठीक है किसी बात पे बोली होगी तो अपना क्रॉप वॉप मार के वायरल कर दिया, फिर लड़कियां आ गई 30-40 लड़कियां, 60 लड़कियां, सॉरी 60 स्क्रीनशॉट देखे होंगे मैंने, उसमें से मैंने 30 लड़कियों से बात करी भाई, 30 से बात भी नहीं करी, ओके जो नीचे लिख के आगे कह रही हैं कि हाँ हमारे साथ भी इसने ऐसे गलत बातें करी है, कि हमें भी बोला कि गाने बनाने के बदले ऐसा कुछ। मैंने कहा अगर देखो, अगर ऐसा रियलिटी में होता तो मेरे साथ जितनी मॉडलों ने काम करा है, जितनी लड़कियों ने कोलैब करा है, जो रियल लाइफ में मुझसे मिली है, ये सारी जो जिन्होंने स्क्रीनशॉट डाले थे, ये एक भी मेरे सामने नहीं मिली मेरे से, ओके ये सब लड़कियां इंटरनेट में मुझसे बात हुई है और कहने के ऐसे आदमी है, जो रियल लाइफ में मिली हैं उनमें से कोई नहीं आया सामने कि तो मतलब बात तो हुई है ना बट इंटरनेट पे बात हुई है ना, मुझे जानते नहीं है नहीं मतलब आपने भी कुछ बोला है ना उसमें भाई, मैंने बोला भी है, कहीं कहीं फेक स्क्रीनशॉट भी हैं जो फैब्रिकेटेड बनाए हुए, ठीक है तुम्हें पता ही है, ये तो 10-15 साल पहले भी होता था। और कॉल वाली क्या वो क्या करा तू बच्चा? भाई उसका सीन ये था, वो जो भी गाली देता तो ना, हाँ वो जो भी लोडू था, वो लड़की का आईडी बना के ठीक है मेरे से बात कर रहा, ठीक है पहले कह रहा मैं 21 साल की हूँ, मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद ओ मैं तो 17 साल की हूँ। ओके अरे 5 मिनट में 5 साल कम हो गए, और मेरे को पता था कोई मजे ले रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं जब सब्सटेंस में था तो मेरे से मेरी जो अगर बोलो ना गलती है, मेरी गलती ये है कि मैं भी मजे लेने लग गया, और मेरे को मेरे आसपास के लोगों ने समझाया कि भाई आप कुछ हो,
कि भाई आप, ये मैं नहीं बोलता, सेलिब्रिटी वगैरह लोगों ने बोला है ना, स्टार पर लोग बोलते हैं, अच्छा भी लगता है सुन के कि चलो वैलिडेशन है कि हमने जो बचपन से करा। तो मुझे लोगों ने बोला मेरे साथ कि भाई आप सेलिब्रिटी हो, आप नहीं कर सकते किसी से चैट, कोई नॉर्मल बंदा करे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वायरल हो जाएगी, लोग कर देंगे। और हो गई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वायरल की बात देखो यार, मैं क्या कहता हूँ, लोग मुझे समझाते हैं कि यार क्या हो गया, नेगेटिव प्यार भी तो अच्छी होती है, नाम, बस नाम आना चाहिए आपका, कि नाम आता रहे। तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, नाम चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन यही तो गोल था ना कि यार कि कुछ करेंगे उसमें नाम हो। बचपन में क्या कहते हैं, नाम करेंगे, नाम बड़ा करेंगे। तो नाम तो बदनाम हो रहा है ना। तो बदनाम तो होता ही है नाम। कौन सा बंदा भाई, देखो बहुत सीरियस बात में बोलूं, मेरे साथ तो कैंसिल करने की कोशिश करी, सिद्धू भाई हो गए, कितने लोगों को तो भाई एलिमिनेट कर देते हैं ना लिटरली। उनके साथ कितना बुरा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा मैं से बुरा हुआ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, बट कितने लोगों से कितना बुरा हुआ। तो मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। इंटरनेट पे देखो यार, ये देखो, ये नहीं कंट्रोवर्सी इंटरनेट की, ठीक है, खत्म हो गई। ये होती है इंटरनेट की कंट्रोवर्सी, फोन पलटा, खत्म हो गया। अच्छा, ये जो गाने लिखे हैं, ये कंट्रोवर्सी हुई है, कल को यू गेट मैरिड, योर किड्स विल सी दिस, डू यू थिंक दे विल फील गुड? नहीं, हाउ यू गोना कन्विंस? तो अपने बच्चों की भी तो मैं ही कैप कराऊंगा, क्या करा दो, अरे ओके बच्चा कॉल करूं, उनको भी तो लाड प्यारी करूंगा। और क्या पता हुआ क्या, मेन क्या हुआ कि लोगों को था कि यार इसको पकड़ो, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे गाने ही बनाता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान ही होगा, ये तो बड़ी जल्दी फिसल जाएगा ये वो। जबकि मेरे को पता होता है, मेरे को हर टाइम पता होता है कि कौन फेक अकाउंट से मजे ले रहा है। फिर मैं भी मजे लेता हूँ। मैंने भी कॉल वॉल पे बोला कि यार मेरे को ड्रेक मत बना दियो, जैसे ड्रेक भी बदनाम है, एमाइन है ना। तो जैसे मेरे को पता होता है कि कई बार कि ऐसा हो रहा है, बट मैं भी ज्यादा मजे ले लेता हूँ। अब मुझे लगता है मेरे को नहीं लेना चाहिए, मेरे को मुंह ही नहीं लगना चाहिए किसी। डू यू रिग्रेट इट? नो, आई रिग्रेट टॉकिंग टू पीपल। You lost significant amount of followers, है ना? और थोड़ा सा बैकलैश भी हुआ, मतलब ऐसे कि सारी प्रोफाइल वगैरह आर्काइव कर भाई दी। बदनाम तो पहले ही थे, और आर्काइव वाला मैं पहले से रखता हूँ भाई। मैं एक पोस्ट रखता हूँ, या मैं कभी कभी 0 पोस्ट भी रखता हूँ। फॉलोअर का क्या है भाई, फॉलोअर तो खरीद लेते हैं लोग, मतलब मैटर नहीं करती ये चीज वही है भाई कि अभी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, जितने लोग बचे हैं वो छट गए बंदे, वो लोग छट गए। जैसे मेरे साथ जो आर्टिस्ट आए वो कोलैबोरेटर थे, वो मेरे दोस्त नहीं थे। फर्क है, इसमें भी फर्क है। एक मुझे फॉलो करता है, एक बंदा मेरा म्यूजिक सुनता है, उसको मेरे कानों से लेना देना है, जो भी फॉलो कर रहा है। अच्छी बात है, जिनको जाना था चले गए, वो हाइप वाले थे, वो क्लाउड वाले थे, वो शायद डिस विस सुन के आए होंगे। अच्छी बात है, अच्छा वो क्या कहते हैं उसको, छन्नी जैसे होती है, छट गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो हिप हॉप पे चलता है कि हिप हॉप के गानों को कौन पुश कर रहा है? डीएचएच पेजेस, ठीक है? कभी ऐसे कोई डीएचएच पेज ने अप्रोच करा हो, भाई वी आर बिग फैन? मैंने तो इन पेजेस के लिए भी गाने करे हुए हैं यार, इनके चैनल वैनल पे भी, जबकि हिप हॉप पेज के लिए कौन गाना करता है भाई, मैंने उनके लिए भी करे हुए हैं कि चल कोई नहीं, जो मुझे गॉड गॉड बोलते थे। मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट वगैरह, अभी भी पुराने गानों पे पड़ा हुआ है गॉड। फिर कह रहे हैं, फिर वही बंदे स्टोरी डाल रहे हैं कि कितना गंदा आदमी है। मैंने कहा तुम कितने गंदे आदमी हो यार, किसी को भगवान बोल रहे हो, फिर कह रहे हो बड़ा गंदा आदमी यार। अपना तो एक वो रखो ना यार, स्टैंड ही नहीं है, माइक पे ही है स्टैंड, बस लोगों में तो नहीं है। लोगों पे नहीं है, लोगों पे तो सच में नहीं है। कोई नहीं, स्टैंड तोड़ देंगे उनका। गाना कैप करा दो बच्चा, कैप करा दूंगा, कोई नहीं, तो रैप करा दो बच्चा। एक गाना आ गया इसका राधिके, और दूसरा कैप करा दो बच्चा। नहीं, कैप करा दो वाला एल्बम में नहीं है, मैं बता रहा था ना, मैं एल्बम तो बहुत एक्सपेरिमेंटल और क्लीन रखूंगा, बहुत मतलब फैमिली फ्रेंडली कह रहे हो। कब तक आ जाएगी एल्बम? मेरे ख्याल से भाई साल के एंड तक ही करूंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम लेके अच्छे से करना चाहता हूँ। फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल जून चल रहा है, फरवरी जून चल रहा है, हाँ जून। मैं ज्यादातर जनवरी में ड्रॉप करता हूँ, मेरा बर्थडे आता है 6 जनवरी को। मतलब टीज करने में मजा आता है। हाँ, टीज करने में मजा आता है। जैसे 13 मिनट वाले गाने की हम बात कर रहे थे, तो वो भी मैंने 6 जनवरी को अपने बर्थडे पे डाला हमेशा। तो मेरे लिए मेरा बर्थडे तब स्पेशल होता है जब मैं कोई गाना ड्रॉप करूँ। वैसे मेरे को कोई वो नहीं है, इतना शौक वॉक नहीं है। ठीक है, बाकी एल्बम कोशिश है भाई कि मैं इंडिया टूर और एल्बम दोनों इस साल के एंड में एग्जीक्यूट कर दूं। मतलब एग्जीक्यूट नहीं लिखती मुझे, एग्जीक्यूट कह रहा हूँ। ओके, सो आशीष भाई, मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे, मतलब अभी भी एक आधी रील्स हो जाती है जिन पे लोग आपको बहुत ट्रोल करते हैं, तो डू यू थिंक इट इम्पैक्ट्स, या फिर कुछ ऐसा लगाओ कि ये रैपर तो मेरा
मतलब मैंने भाई माना है ऐसे करके, और फिर ही इज भाई लाइक जैसे कई बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ शुरू करा है, ओके वो मेरे को दिखते हैं ऐसे ट्रोलिंग वोलिंग पे नीचे ना हंसते हुए, ठीक है, तो फिर ऐसा लगता है कि यार कम ऑन मैन, यार हमने साथ शुरू करा, एटलीस्ट कुछ डोंट रुइन द। व्हाट वी हैव ऐसे। जैसे कई लोग हैं जो जमुना पार की हैं, कई वो डुओ भी हैं, अच्छा तो वही है भाई कि यार एटलीस्ट मतलब मजाक उड़ाने से पहले, और उन पे खुद भी इल्जाम है, अच्छा, कई लोग हैं। वो बच्चों वाला, हाँ बच्चों वाला है, ऐसे गलत बात करने वाला, बहुत चीजें हैं यार। ठीक है, तो एटलीस्ट तुम तो मत बोलो भाई, तुम्हारे खुद के तो गिरबान में झांको। ओके और दूसरी बात मेरे को ये भी रखनी थी कि मेन मेरे को जो कह रहे हो ना कि इफेक्ट क्या करता है, ओके इफेक्ट मुझे ये करा कि जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मिले हुए हैं, जिनकी बहनों माओ के साथ, बंदियों के साथ, सबके साथ मैं बैठा हूँ, जिनको पता है मैं ठीक है, कैसा इंसान हूँ ठीक है, इन रियल लाइफ, हाँ वो मुझे कैसे जज करके बोल रहे हैं कि यार ये गलत आदमी है, इसको कैंसिल करो या अनफॉलो मारो सब। वो चीज थोड़ी खटकती है ना यार, कि असली जिंदगी में नहीं रहते हो क्या, जो इंटरनेट पे रहते हैं उनको फर्क पड़ता है भाई। मतलब ऐसा है कि जैसे जो मेरी बंदी है हम्म, वो बार बार एक बात बोलती रहती है मेरे को, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं हाँ, वो दूसरों पे पत्थर ही मारते हैं, वो वाली बात वो है बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। ऐसे। गोलमाल पता नहीं सुप्रीम कहाँ कोई गंदा सा जोक है पुराना सा ना, गोलमाल, गोलमाल का। अच्छा, हाँ। अच्छा पाजी, सो एक रैपिड फायर सा राउंड होता है, ठीक है, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन मच ऑफ योर टाइम, हाँ, तो इट्स नॉट अ रैपिड फायर बट या आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। रैप है उसमें भी, रैपिड में। रैपिड में भी रैप है, बट मैं तो सिर्फ रैपर नहीं हूँ, मैं ओवरऑल आर्टिस्ट हूँ। ओके ठीक है, पर मुझे पता है रैपिड फायर में तो वही होगा ना, रैप के क्वेश्चन होंगे ज्यादा। नॉट रियली, मतलब ऐसा है कि आई वांट यू टू फील, इफ यू डोंट फील लाइक रिस्पोंडिंग, हाँ, यू जस्ट लाइक यू लेट मी नो। कि स्किप इट, हाँ, स्किप कर यू देंगे। कैन, ठीक है। ठीक है। सो मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट इन इंडिया अंडररेटेड, अभी इन करंट सीन, और जस्ट ओके, एंड मोस्ट ओवररेटेड, वो जो जो तुम कह रहे हो कॉमिक रैपर, मोस्ट ओवररेटेड, जो कान में पहनते हैं, अच्छा अभी, कान में पहनते हैं ना? अच्छा हाँ, कान में बंद। अच्छा एक चीज मुझे पूछनी थी, एक अभी तक जैसे आप 12 साल से करियर में हो, क्या ऐसा कोई डिस्ट्रैक्ट सुना है जो आपको लगा हो कि हाँ ये बेस्ट डिस्ट्रैक्ट है? वो था ना, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया क्या वाला, कौन सा था वो वाला, गिरफ्तार था, शायद हाँ, एमवी वाला कौन सा था? हाँ हाँ वही वाला। गिरफ्तार, हाँ वो बढ़िया था। ओके। डू यू हैव एनी रैपर यू वुड लव टू डू अ बैटल विद हिम? कोई भी आ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं ओके, एंड वन रैपर है। यू, एमसीओ को कोड़े पड़ेंगे। एंड वन रैपर यू नेवर वांट टू बेट, लाइक यू नो गो ऑन टू बैटल, जो आपको लगता है लिरिकली जीनियस है, ये खा जाएगा, बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है लाइक। कालो भाई कर सकते हैं किल, ओके, और कोई तो मेरे को, कालो भाई हो गए, प्रधान भाई भी हैं जो हरियाणवी रैपर जिनको हाँ, मैं बता रहा था, उनको भी प्रधान। मैंने बहुत बचपन से सुना है। वो हो गए, मतलब ऐसे लोगों का ये नहीं है कि मेरे को उनसे डर है कि वो हाँ। लिरिकली, बट एक रिस्पेक्ट है। प्रधान भाई से मेरी बात हुई थी, हाँ वो कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं करते, हाँ बिल्कुल नहीं करते। वरना वो भी नहीं बैठे होते हमारे हाँ, साथ, ठीक है। अच्छा नहीं मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बहुत बहुत प्यारे आदमी है वो, बिल्कुल जो रैप पर्सोना है, हाँ, मतलब जो उनका बिल्कुल ऐसा लगता है कि बंदा डांट देगा, गुस्से वाला है ना, गैंगस्टर टाइप, हाँ बहुत प्यारे आदमी है प्रधान भाई, मेरे को। ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो दिखते थे कि यार गैंगस्टर टाइप होंगे, हाँ या उनको बड़ा मतलब बड़े ऐसे रूट से, बड़े ऐसे ना वैसे होंगे गुस्से वाले, पर वो अंदर से अच्छा आदमी निकलते हैं भाई। वो ये ना रियलिटी में किसी को जज करो, किसी से मिलके, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा पाजी, एज अ रैपर व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू, लाइक डज इट फ्लो और बार्स और लाइक यू नो द डेप्थ इन वॉइस, आवाज भाई, जिसको कहते हैं केडेंस, एक आवाज की केडेंस होती है आपकी। ऐसे भारी ये रा सा रे गा मा पा, अच्छा गोहिमिया। what do you prefer, independent staying independent या फिर signed by label, what do you prefer? भाई देखो डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट मैं तब करता हूँ जब मेरे को लगता है ये गाना मैंने किसी को नहीं देना, ठीक है, और मैं लेबल वगैरह पे गाने बेच भी देता हूँ जब मुझे लगता है कि इस पे मैं नहीं चाहता पैसा लगाना, ये कोई और लेवल ही निकाले और इसको ग्रैंड तरीके से जैसे भी निकाले, जो भी उनको वायरल वूरल करना होता है गाना, ठीक है। कर लो। अच्छा जैसे when we talk about देसी हिप हॉप, सो ये बटा हुआ है कि लाइक पंजाबी कल्चर अलग है, उत्तराखंड का अलग है, बट मेजोरिटी देखते हैं कि दिल्ली और मुंबई, सो व्हाट डू यू प्रेफर, दिल्ली और मुंबई? भाई वो तो हमारा बायस रहेगा यार, दिल्ली में पैदा हुआ तो दिल्ली तो रहेगा ही, कि दिल्ली पॉप मेरे को लगता भी थोड़ा सा कि उसमें एक है गहराई है, ओके,
मुंबई वाले में भी गहराई होगी, उनका अपना स्ट्रगल है, बट जिससे मैं रिलेट करता हूँ। ओके मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यार दाल में नहीं था तड़का वाले बात क्यों करी है, ऐसी फुद्दू बात है नहीं, क्योंकि वो बात भाई वो जिसकी जिंदगी से जो निकला है वो वही बोलेगा ना। ओके। अच्छा पाजी, ये आपने शोज करे हैं, ठीक है, कई रैपर्स के साथ शोज करे, यूट्यूब फेस्ट करे हैं, ठीक है, कोई ऐसा रैपर जो जिसकी लाइव परफॉर्मेंस आपको यूट्यूब लगी? फेस्ट नहीं, वो सोनी वाला कोई, सोनी म्यूजिक हाँ, पे है सोनी का वो था वो। मतलब याद तो है आपको? हाँ याद है, थोड़ा ब्लर ब्लर याद है। हाँ अच्छा। बादशाह भाई से भी मिला था, ओके। और भी लोगों से मिला था। बादशाह भाई के साथ तो आपका गाना भी नहीं बादशाह भाई के साथ गाना नहीं है? नहीं, नहीं मेरे को नहीं पता गाना है मेरा। मेरे को नहीं नहीं नहीं, पता। ओके। मेरे को छोटा बादशाह कमेंट तो करते हैं लोग, अच्छा, बट गाना नहीं है। मिला हूँ, उन्होंने जमुना पार भी शेयर किया था, मतलब ये तो बहुत इनिशियल डेज वाला होगा। हाँ बहुत, वो 2015 की बात है। कभी कोई ऐसे हाँ, तो बैक टू क्वेश्चन, हाँ। कोई ऐसे रैपर लगा हो जिसकी लाइव परफॉर्मेंस देख के लगा हो कि "प्याच, मजा आ गया"? लाइव परफॉर्मेंस जो मैंने ऐसे खुद देखी हो सामने से। हाँ मतलब सामने से देखी हो या शो करा भाई हो मैं देखो सामने? सच बताऊं, मैं शोज देखने भी नहीं गया ज्यादा, ओके तो मेरे को आइडिया नहीं है। मैंने करे ही हैं जो शो करे हैं, देखने में किसी का नहीं गया। ओके। अच्छा तो सिद्धू भाई के शो में गया था, एक जोमा लैंड वाला हुआ था ना, ओके, दिल्ली में हुआ था, हाँ वहाँ गया था। तो मतलब सिद्धू भाई की एनर्जी हाँ तो उनकी मैड ही। परफॉर्मेंस बहुत गांड पड़ती है भाई। ओके। लव अच्छा इट। ये जैसे वो होता है ना, एक बार होता है hip-hop में, सबको आता है, हम्म। मैरिड टू द गेम, हम्म। ठीक है, तो ऐसा कोई लगा है अभी कि या ही इज रियली मैरिड टू द गेम एंड ही इज कैरिंग द हिप हॉप नाउ? मैरिड टू द गेम कोई रह ही नहीं पा रहा, सबके तो तलाक 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 हो गए। ठीक है, वही तो मेरे को डर है अपने लिए। तो ऐसा कभी कोई लग रहा है कि कोई रैपर ऐसे हु इज लाइक यू नो मेकिंग पाथ फॉर एवरीवन? साइकोपाथ है सारे भाई, क्या बात बनाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हनुमान काइंड? सॉरी। सही है भाई, ठीक ठीक है। तो मतलब ही इज मेकिंग वेव्स दो, यू, आई होप ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कुछ अलग साउंड, वही जो बाहर के रैपर कर रहे हैं वैसे ही साउंड था भाई, कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई देसी बंदा कर रहा है। मतलब ठीक है, वीडियो वगैरह के साथ वो चीज ना पैकेज की तरह जैसे लोगों को समझ आती है ओके। कि वो बाइकें घुमा रहे थे, मौत का कुआं कहते थे हमें बचपन में, हाँ जो लोग कह रहे हैं कि वाह यार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमने बचपन से देखा है, मतलब हमारे लिए कोई बड़ी बिग डील नहीं थी वो। ओके। ठीक है, मतलब बढ़िया कर रहा है, सही कर रहा अच्छा सो हर्जिस भाई, आप ना एक लेबल के साथ भी रहे हो, है। हाँ एक क्या आपने 2-3 लेबल के बहुत साथ रहे हो, बहुत ठीक है, सारे, हाँ। और ऐसे नहीं कि छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हाँ, लेबल, ठीक हाँ। है, आप इंडिपेंडेंट भी कर रहे हो, व्हाट यू प्रेफर, इंडिपेंडेंट और लेबल आर्टिस्ट? कोई मेरे को वो नहीं चाहिए रोक टोक। मैंने जितने लेवल छोड़े हैं इसी वजह से छोड़े थे, क्योंकि मुझे बोलते थे कि इसमें ये चेंज कर दो लिरिक्स में। मैं कहता था मेरे को कपड़ों के लिए आप बोल सकते हो कि भाई कुछ हाँ कि अच्छे से अपने आप को ना प्रेजेंट कर, हाँ या जूते वूते जो भी होता है ठीक है। अजीब बातें, लिरिक्स में मत बोलो, ओके। तो इसलिए इंडिपेंडेंट। सो पाजी, मतलब जैसे आप 12 साल से हो करियर में, बिफोर राइटिंग सॉन्ग, बिफोर मेकिंग सॉन्ग्स, यू मस्ट बी लाइक यू नो लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ऐसी कोई एल्बम जो आपको ऑल टाइम फेवरेट लगती हो? पैसा नशा प्यार, बोहेमियाबाजी वाली। ओके। ऐसा कोई आर्टिस्ट अभी तक आपको मिला है जिससे ये लगता है कि यार ये वाली स्किल मेरे पास भी होनी चाहिए? फ्लो हो गया, वॉइस हो गई, लिरिक्स हो गए। कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं भाई, कई लोग मिलते हैं। मेरा एक दोस्त है जयधीर, ओके अखियां करके गाना भी हमारा अभी बहुत चल रहा है आजकल, ओके तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक फ्रेश उसकी आवाज लगी। ओके मतलब मेरे को ये लगता है कि जो लोग गा रहे हैं ना, फ्लो वगैरह का नहीं, ओके। फ्लो वगैरह में तो चलो वो हमने इतने टाइम से कर करके मुझे पता है कि कैसा कौन सा फ्लो करना हाँ है, ठीक तो है। वो देख के तो नहीं लगता कि यार ऐसा फ्लो करना है, ओके वो तो हमने शायद करा ही होगा। ठीक है। मेन मुझे आवाजों का होता है कि भाई कि कौन बंदा किस तरह गा रहा है, कि बिल्कुल दिल से गा रहा है, ये चीज देख के लगता है कि यार मैं भी इतने दिल से गाऊं। अराउंड हिप हॉप एक ना ट्रेंड चलता है, अगर बीफ हो रही तो बीफ ही होती रहेगी, रोमांटिक सॉन्ग सारे रोमांटिक आते रहेंगे, इल्यूमिनेटी। ऐसे तो इज देयर एनी रैप ट्रेंड दैट यू विश कि ये डिसअपीयर ही हो जाए, ये नहीं होना चाहिए? ये भाई के रील वाला मुझे लगता है कि रीलों पे जब तक वायरल नहीं होता गाना, तो लोग सोचते हैं कि गाना अच्छा नहीं है। ये बदलना चाहिए ओके कि गाना वायरल नहीं भी है तो गाना को गाने की तरह देखो यार, नंबर नंबर मत देखो, ओके। क्योंकि नंबर नंबर से जज करके आप ना गाने को बड़ा ऐसे वो कर देते हो, क्या कहते हैं, बांध देते हो एक जगह पे। तो लाइक इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बार्स एंड नंबर्स, यू विल गो विद द बार्स? बार्स विद नंबर्स, मैं तो चाहता हूँ कि बार्स ऐसे रियल वाले बार्स भी कमर्शियल हो जाए, ओके। जो आजकल हो भी रहा है, लोगों को रैप वैप रटे हुए हैं। एक कबाजी की एल्बम आई थी, हाँ है ना, अभी टी सीरीज, हाँ हाँ है ना, हाँ। तो वैसे दैट्स अ अंडरग्राउंड रैप, मतलब हाँ तो वो अच्छा लगा ना मुझे कि जैसे proper- अंडरग्राउंड वाला वो टी सीरीज पे आ रहा है, हाँ तो एक बैरियर खत्म हो जाता है, फिर वो डिस्कशन मेरे को लगता है बोरिंग हो गई है अब, अंडरग्राउंड कमर्शियल वाली। ठीक है।
देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ रैपर यू हैव वर्कड विद, ठीक है, नए पुराने सभी के साथ करा है. इज देयर एनी रैपर जिसका लाइक जो पेन गेम है दैट इज सो स्ट्रांग दैट यू एडमायर सीक्रेटली? नो वन. ओके जिनका नाम ले लिया, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो अपने ओजी हैं. ओके. बाकी तो कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा भाई. और कुछ का देख के जिसको ये लिखा है, तो क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इसको बंद कर दीजिए. 90% ऑफ रैपर आजकल की बंद ही कर दो भाई. गाने वाने बनाओ यार प्यारे प्यारे. ओके. और क्या. डू यू थिंक बीइंग अ सिंगर एंड रैपर इज अ डिफरेंट थिंग और इट कैन बी इन द एक ही चीज है भाई, आर्टिस्ट में सब कुछ आ जाता है. ओके. कि गंदा गाता है, जो भी करता है, रैप करो गाओ, आर्टिस्ट होता है. One last question, Paji. Yeah. What do you think about Indian hip hop still lack? Feel. Too much skill, but not much of feel. Okay. What do you mean by feel? के जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि वही अपना वो नहीं दिखाता, कोई असलियत नहीं दिखाता. Being real. हाँ, असलियत उस वे में कह रहा हूँ. बीइंग रियल तो बंदा हो गया कि चलो बंदे ने एक ना पर्सपेक्टिव होता हमारे बचपन से कि जैसे इस बंदे ने ये बातें बोली है, कि जैसे एमिनेम ने अपने स्ट्रगल बताए हैं, हाँ. तो हम रियल हो गए. वो उसका है. Okay. तुम अपना बताओ, तुमने नहीं करा स्ट्रगल, तुम वो बताओ. Okay. जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि तुमसे नहीं लिखा जा रहा, वो भी उस बारे में भी लिखो. ठीक है. ये फील है. अब सोचो, ऐसी फील किसी ने कभी सोची नहीं हाँ. कि मुझसे नहीं लिखा जा रहा, बंदा कहता है नहीं लिखा. मैंने कहा इस बारे में भी लिखो ना. Okay. ये एक फील है. ठीक है. वल्नरेबल, कि जो आप किसी से बात नहीं करते वो आप निकाल दो उस पर. तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इंडियन हिप हॉप में फील आ जाएगी, हाँ. पीपल तो feel आ जाएगी. रियल अबाउट इट, हाँ, तो फील आ इट जाएगी. विल ग्रो. अभी बड़ा वो हो गया, स्टैग्नेंट कहते हैं ना, कि वो पानी रुका हुआ है, तो उस पे वो क्या जम जाता है, वो काई जम जाती है. एल्गी. एल्गी फैल गई, थोड़ी देर में फैल गई. Thanks a lot, Rajesh Paji, for coming. Thanks a lot for your time. Love, It was nice.